दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नवनाथ देवकर एंड आज यहाँ पे फिप के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, इट्स अ मास्टरी ऑफ द सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस में सेल्स का महत्व काफी बड़ा होता है और इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर कोई भी बिजनेस में रिस्क लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। और इसके ऊपर एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। और ये चीज के ऊपर आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हम लोग समझ के लेने वाले हैं और समझा के लेने वाला है। लेकिन सेशन की नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले आज का जो सेशन है उस सेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ के लेंगे। आज का जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इट्स 31st सेशन। 1 अप्रैल 2021 से ये सेशन को चालू हुआ है। जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम है, एवरी वीक सैटरडे को इवनिंग को 5 बजे हम लोग ये सेशन लेते हैं। और ये सेशन में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अक्षय जी सरोदे साहब, जो मार्केट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट है। डेफिनेटली हम लोग एक सेशन के बारे में अक्षय सर के पास से बहुत सारे समझ के लेने वाले हैं, सेल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स ये क्या है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इट्स बिजनेस करने वाले लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। मेरे पास थोड़ा सा आज हर्डल है स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के लिए। यस करेक्ट, सॉरी। सो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स एक यूनिक मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2020 में इनकॉर्पोरेट किया और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स अ प्रोपेयर अ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस मूवमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में जितने भी बिजनेसेस है, जो स्मॉल हो, मीडियम्स हो, लार्ज हो, ये बिजनेसेस के मूवमेंट के ऊपर काम करना है। इट्स अ वॉइस ऑफ द इंडियाज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स के जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स को सपोर्टिंग सिस्टम तैयार करना, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ में ये प्लेटफॉर्म जो है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन के लिए काम करता है। थोड़ा सा हम लोग फिप के बारे में समझ के लेंगे। फिप का जो डीएनए है, इट्स अ सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्पावरमेंट एंड क्रिएशंस। शाश्वत विकास, सशक्तिकरण एंड सृजनशीलता, डेवलपमेंट्स, ये फिप का डीएनए है। पर्पस के बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो टू इंश्योर कंटिन्यूअस वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल आवर कोलैबोरेटर्स, हमारे सभी सहयोगी के लिए निरंतर मूल्य सृजन सुनिश्चित करना, ये फिप का पर्पस है। अगर विजन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो टू ग्रो एज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीडर ऑफ द नेशन थ्रू एब्सोल्यूट एंटरप्रेन्योरशिप्स एम्पावरिंग एक्टिविटीज, ये फिप का विजन है। पूर्ण उद्यमता, सशक्तिकरण गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक विकास के नेता के रूप में विकसित होना, ये फिप का विजन है। चलिए हम लोग आगे जाएंगे, मिशन के बारे में बात करेंगे कि फिप का जो मिशन है, इट्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास बॉडी ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, businessmen and professionals to provide a platform to 5 lakh SMEs and economic empowerments। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावशाली और शक्तिशाली उद्योगपतियों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को और जो प्रोफेशनल्स है उनका विश्व स्तरीय व्यासपीठ बना के 5 लाख SMEs को एक मंच प्रदान करना, ये फिप का मिशन है। चलिए हम लोग कुछ कोर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिप का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, इट्स अ इनिशिएटिव फॉर द ट्रेनिंग, लर्निंग एंड मेंटरिंग।
इसके साथ में इंस्पायर टू प्रमोट टू कोलैबोरेशंस, पार्टनरिंग एंड इन्वेस्टर्स, इंटरेक्टिव एंड ग्रुप्स मीटिंग्स, जो बिजनेस ओनर्स है उनके इंटरेक्टिव एंड ग्रुप्स मीटिंग्स लेना, इनिशिएटिव फॉर द वेबिनार, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग एग्जीबिशंस, ये सारे बिजनेस जो प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट के लिए टूल्स है, टूल को इनिशिएट करना, ये FIP का कोर ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ में बसौरा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका ऑडियो अनम्यूट है उनको म्यूट कीजिए प्लीज। प्रोवाइड अ नेक्स्ट कोर ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बात करेंगे कि इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग द अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटी हम लोग बिजनेस ओनर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो नेटवर्किंग के लिए काम करने के लिए आ रहा है, रिलेशनशिप बनाने के लिए काम में आ रहा है। इसके साथ में टू डेवलप द मैकेनिज्म फॉर द रेफरल्स, कनेक्शंस एंड लीड जनरेशन। ये जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से अलग अलग बिजनेस करने वाले ओनर्स को रेफरल्स बने, रिलेशंस बने, उनके बिजनेस में लीड जनरेशन हो, इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि टू टेक द इनिशिएटिव्स फॉर द बिजनेस कॉन्क्लेव्स with other chamber of commerce, industrial associations and professionals associations। आज इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस है। ये सारे एसोसिएशन उनके प्रोफाइल में, उनके मेंबर के साथ में काम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं हमारे मेंबर तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में अदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस एक साथ जुड़ के अपने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े, कोलैबोरेशन कैसे हुए होगा, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल ग्रुप के ऊपर, जो इंडस्ट्री में लोग हैं जो अलग अलग ग्रुप्स बना के काम कर रहे हैं, तो ये ग्रुप के ऊपर भी हम लोग फोकस करें कि ये लोगों को आगे लेके हम लोग कैसे पोटेंशियल इनका बढ़ा सके। इसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग विद सोशल मीडिया है, हेल्थ, सोशल, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म पे होगा कि जो बायर्स एंड सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जिनको कोई चीजों की जरूरत है उसको बेचने वाला वहीं पे मिलेगा, और जिसको बेचना है उसके लिए वहां पे बायर्स मिलेगा। तो बायर्स सेलर्स मीट्स यहाँ पे बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसके साथ में मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स के अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, अलग अलग वर्टिकल्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से एक स्पेसिफिक एरिया के लिए काम करते हैं, या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन रहेगा तो वो स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए काम करता है। इसी तरह से कि इंडस्ट्री के मल्टीपल टाइप के कैटेगरीज के बिजनेसेस है, उनके कोई स्पेसिफिक वर्टिकल यहाँ पे बनेंगे। और इसके साथ में सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट जब कोई चीजें करते हैं तो इंडस्ट्री से बहुत सारा वोटिंग मांगता है। इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है, वो चैलेंज गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा कि जो पॉलिसीज चेंज करने में काम करेगा, पॉलिसी रिकमेंडेशन में काम करेगा गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। तो ये सारे कोर ऑब्जेक्टिव्स FIP के हैं, और ये फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के माध्यम से हम लोग एसएमईज रहेंगे या कॉर्पोरेट सेक्टर के बिजनेसेस होने, सबके साथ कोलैबोरेटिवली काम करके एक ऊंचाई पे ऊपर जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को हेल्प करो। मैं तो यहाँ पे कहना चाहूंगा बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। अगर लोगों के प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट करते हैं, जहां जहां पे हम लोग लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, वहीं पे बिजनेस बनता है। सो हमारा स्ट्रैटेजी भी यही है कि लोगों को हेल्प करें। सो हेल्प बहुत सारे टाइप की हो सकती है, मार्केटिंग की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, कोलैबोरेशंस की हो सकती है, रिलेशन मेंटेन की हो सकती है। तो ये अलग अलग टाइप का हेल्प करते हैं, हम लोग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इंडिया के जितने भी लोगों को हेल्प होगा, वो हेल्प से उनका बिजनेस वो बढ़ाएंगे। एक का बिजनेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बढ़ने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के बाद
उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली नेशन के लिए काम करना यही हमारा फर्स्ट स्टेज है, उसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। इंडस्ट्रियल आउटलुक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फिप के साथ ऑलमोस्ट 40,000 से ज्यादा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएट हुए हैं। जो प्रैक्टिशनर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसको सॉल्यूशन बिल्ड करके दे रहे हैं। सो यहां से इनडायरेक्टली हर एक प्रोफेशनल को उसके बिजनेसेस में हेल्प हो रहा है। इसके साथ में आईटी में 1500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जनरल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, 6000 से ज्यादा बिजनेस ओनर फिप के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जुड़ चुके हुए हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या काम किया जाता है, तो हम लोग कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। अगर बिजनेस ओनर खुद के लाइफ में अगर डेवलप होता है तो इनडायरेक्टली उसके बिजनेस में उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, पोटेंशियल्स, जो खुद का पोटेंशियल है, ह्यूमन का मेंटेलिटी है, बहुत सारे पर्सनल स्किल जो है, पर्सनल स्किल्स में डेवलपमेंट होना जरूरी होता है हर एक बिजनेस ओनर्स को। उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उसके साथ में प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा कंसल्टेशंस है, अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस है, रिफ्लेक्शंस है, लर्निंग है। आज का जो सेल्स के बारे में आज सर हमारे साथ बात करने वाले, तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग को इंप्रूव करना है, बिजनेस को भी और प्रोफेशनली भी। तो ये सारी चीजों के लिए फिप बिजनेस ओनर को हेल्प करता है और ये हेल्प से ही लोग खुद में इंप्रूवमेंट करते हैं। यस, मैं आगे जाके तो ये कहूंगा कि हम लोग जो है ना, बिजनेस ओनर हो या पर्सनल लाइफ हो, हर एक के जिंदगी में रिलेशनशिप ही काम में आता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपके सब प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकलना है तो आपको सबसे पहले आपके रिलेशन के ऊपर काम करना जरूरी है। जिसका रिलेशनशिप अच्छा है वो दुनिया में सबके साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है और उसकी जो भी चीजें हैं वो लाइफ में कमा सकता है। सो यहाँ पे हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करते हैं, जिसमें रिलेशनशिप विद खुद के बारे में और अदर्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बातें करते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे हम लोग खुद में बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, कोलैबोरेशंस है, अलग अलग फन एक्टिविटीज है, आउटडोर इंडोर प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं और बिजनेस ओनर को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होता है और ये चैलेंज में से हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं कि वही चैलेंजेस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों को आते हैं। अगर उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा तो बिजनेस स्ट्रैटेजी, दिस इज द वन ऑफ द टूल फॉर द योर बिजनेस डेवलपमेंट। उसके साथ में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग है। आपके बिजनेस में लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए एक मैन पावर लगता है, वो मैन पावर भी आपके बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं आजकल आज के डेट में। इसके अलावा मैनेजमेंट है, सेल्स है, टेक्नोलॉजी है। ये जो 6 चैलेंजेस है, ये 6 चैलेंजेस के ऊपर कोई भी बिजनेस ओनर काम करता है सही तरह से तो उसका 80% बिजनेस के प्रॉब्लम निकल जाता है। सो ये चैलेंजेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में आज जो हम लोग जो प्रोग्राम में आए हुए हैं, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोगों को पता ही नहीं होती है कि ऐसी कोई चीज होती है और वो चीज पता नहीं होने की वजह से वो चीज हम लोग हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग लोगों के लिए एक्सपर्ट सेशन रखें और इसीलिए 1 अप्रैल 2021 से हम लोगों ने ये प्रोग्राम को चालू किया। आज तक ऑलमोस्ट 30
इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के सेशन हो चुके हैं और आज का जो सेशन है वो 31st सेशन है। अलग अलग सेशंस ये प्रोग्राम में हम लोगों ने कंडक्ट किए, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर सेशंस लिए हुए। हर एक सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है लोगों को बिजनेस में हेल्प करने के लिए, और इट्स अ वेरी गुड टूल। अगर आपको आपके बिजनेस में सही में डेवलपमेंट करना है, जो चीजें आपको पता नहीं है वो समझ के लेना है, तो आप सब लोग ये इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का पार्ट बनिए। मैं यहाँ पे अपील करता हूं कि जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स लोग हैं वो फिप के साथ जुड़े, और हम लोग एक ऐसा मूवमेंट करेंगे कि लोगों के प्रॉब्लम्स को हम लोग सुलझाने के लिए ये प्लेटफॉर्म से सॉल्यूशन दे सकता है। अगर हम लोग हेल्प करने का कोशिश करेंगे ना, तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प भी मिलेगी, उनका बिजनेस भी डेवलपमेंट होगा और हम खुद भी डेवलप हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जितने भी आज तक जितने भी सेशंस ये प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, सारे के सारे सेशंस फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। आप गूगल कीजिए फिप कनेक्ट। फिप कनेक्ट अगर गूगल करते हैं, फिप कनेक्ट का स्पेलिंग है FIIP CONNECT। ये आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सारे सेशंस देखने को मिलेंगे। आप ये सारे के सारे सेशन रेफर करो, डेफिनेटली आपको आपके बिजनेस में कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी कि वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में ये प्लेटफॉर्म के ऊपर वीकली बिजनेस मीटिंग भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। वीकली बिजनेस मीटिंग में एक ओपन नेटवर्किंग का स्लॉट होता है हर बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे। ये जो वीकली बिजनेस मीटिंग होती है आज के डेट में ऑनलाइन हो रही है जूम के ऊपर। डेफिनेटली दिसंबर या जनवरी से ये सारे मीटिंग्स ऑफलाइन भी चालू हो जाएगी। इसके साथ में 8 बजे से 10 बजे तक एक स्ट्रक्चर एजेंडा में बिजनेस मीटिंग होता है। यहाँ पे हर एक विजिटर्स एंड हर एक मेंबर्स अपना खुद का बिजनेस प्रेजेंटेशन देता है। इसके साथ में 8 मिनट 10 मिनट का बिजनेस प्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है। एजुकेशन स्लॉट होता है, खूब सारी चीजें ग्रुप डिस्कशंस ये प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, और यहाँ से लोगों को रेफरल्स मिलते हैं, बिजनेस के कनेक्शंस मिलते हैं, जो सेल्स में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा कि 1 मई 2021 से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर शिवनेरी चैप्टर लॉन्च हुआ है, और ये चैप्टर में अभी तक 24 मेंबर्स है। उसके साथ में 347 रेफरल्स एक्सचेंज हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 38 लाख से ज्यादा बिजनेस एक्सचेंज हुआ है। और एक खुशी की बात है कि हम लोग ये शिवनेरी चैप्टर के साथ में बहुत ही जल्दी 7 चैप्टर लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें एक पैन इंडिया का ऑनलाइन चैप्टर भी रहेगा। सो आज के इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में मैं यहाँ पे बातें करना चाहूंगा। आज का सेशन है मास्टरी ऑफ सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सेशन लेने के लिए हमारे यहाँ पे ऐसा व्यक्तित्व है कि इन्होंने लाइफ पे बहुत सारी चीजें खोई है और बहुत सारी चीजें कमाई ही भी है। सो अक्षय सर, मैं फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। अक्षय सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आज ये फिप के प्लेटफॉर्म के आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने वाला है। सो आज यहाँ पे जितने भी उद्यमीज है, जितने भी बिजनेसमैन है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्षय सर का ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्वागत कीजिए। चैट बॉक्स में अक्षय सर के लिए वेलकम कीजिए। मैं यहाँ पे अक्षय सर के बारे में थोड़ी सी चीजें शेयर करना चाहूंगा। अक्षय सर एक खुद एंटरप्रेन्योर्स है। अक्षय सर को 12 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। सर ने बहुत बहुत तरीके के बिजनेसेस किए। सर ने उनका करियर 2000 में चालू किया है। 2000 से 2017 तक सर ने अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर काम किया है। अगर अक्षय सर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा तो 2017 में अक्षय सर का एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने बताया था कि सर कभी भी क्योर नहीं हो सकते, लेकिन अक्षय सर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, और अक्षय सर 2017 से 2019 तक कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थे, और 2019 में वो व्हील चेयर पे आए।
उनका खुद के बारे में जो विश्वास है वो विश्वास काफी बड़ा है, तगड़ा है। वो चाहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी में बिजनेस ओनर्स को देना चाहता हूं। जो भी मैंने लाइफ में सीखा है, जो भी मेरे पास है, वो मैं देने के लिए अभी हूं। मेरा ये जर्नी लोगों के लिए रहेगा। सर का मिशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सर बोलते हैं कि माय एम इज टू हेल्प द प्रोफेशनल्स एम्पलीफाई देयर सक्सेस थ्रू अ केयरफुली क्रिएटेड प्रोसेस फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन इनर cleansing by using the spiritual wisdom and help them on the way to uncovering their full potential, experiencing stability and maintaining peace of mind. सर का विजन भी काफी अच्छा है। सर बोलते हैं कि my is to mold professionals into empowered, evolved entrepreneurs. We believe and the evolved entrepreneur help to creating an evolved enterprise. सर मंत्रा भी देना चाहते हैं कि we aim to help the professionals amplify their success through a carefully created process focusing the specifically on the inner cleanings by using the spiritual wisdom and help them on the way to uncovering their full potential, experiencing stability and maintaining peace of the mind. सर के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा तो सर 2000 से 2006 तक स्ट्रीट वेंडर थे। 2006 से 2008 तक सेल्स मैनेजर का काम किया सर ने फेयरसिस इन्फोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में। 2008 से 2017 तक सीरियल एंटरप्रेन्योर्स थे, हॉलिडे, फैसिलिटी मैनेजमेंट, वेलनेस एंड मोबिलिटी में। 2017 एंड ऑनवर्ड्स जब सर बेड रेस्ट पे थे ना, तब भी वो प्योरली बेड रेस्ट पे नहीं थे। बहुत सारी चीजें वो सोच रहे थे कि मुझे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करना है। बेड पे बैठे बैठे सर ने एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट्स का स्टार्ट किया। 2017 में उन्होंने फाउंडेशन किया और आज सक्सेसफुल लोगों को बनाने के लिए एक सीरीज एंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम सर बना रहे हैं। उसके साथ में सर ने मैनेजमेंट डिजाइन कंसल्टेंसी में काम किया है, कार रेंटल पे काम किया है, एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट्स इन्वेस्टमेंट्स लैब सर ने चालू किया है, वेलनेस लैब सर के पास है, व्हीकल लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन में सर ने काम किया है। इसके साथ में सर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट्स कैंप भी लगाते हैं। सर का इथिकल अप्रोच काफी अच्छा है। वो चाहते हैं कि लोगों का लेवल ऐसा हो, खुद के बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो खुद को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। आपके बिजनेस में कुछ स्ट्रैटेजीज होना चाहिए और स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके आपको आपका जो भी बिजनेस होगा, माइनस में हो प्लस में हो, तो उसको 1000 CR तक आप कैसे लेके जाता हो। एवरी टाइम सर बोलते हैं कि आपका बिजनेस 1000 CR तक मैं लेके जाऊंगा, और ये सर ने करके दिखाया है। तो सर NLP प्रैक्टिशनर्स है, एक एक्सपर्ट मेंटर्स भी है, और पर्सनली अभी तक 20+ बिजनेस ओनर के बिजनेसेस को जो स्केल्स बढ़ाना है, स्केलिंग के लिए फंडिंग रेज करना है, उसके लिए अक्षय सर ने काफी अच्छा काम किया है। तो अक्षय सर के बारे में जितने भी बात करूं उतनी थोड़ी है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो व्यक्तिमत्व चाहता है कि मैं बिजनेस ओनर की हेल्प करने के लिए लाइफ भी मेरा कम पड़ने वाला है। आज सर को चलना नहीं आता है, सर कंप्लीटली व्हीलचेयर पे है, लेकिन सर ट्रैवल करते हैं पूरे इंडिया में लोगों को डेवलप करने के लिए। सो ऐसे व्यक्तिमत्व से आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्पेसिफिक हम लोग सीखने वाले हैं कि सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो अक्षय सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर आप बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, और ये जो सेशन है मैं तो चाहता हूँ बहुत एंजॉयफुल रहेगा हम लोगों को। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू नवनाथ जी। एंड सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले आपको और कंप्लीट फेडरेशन की जो एंटायर कोर टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आपने जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, इनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है
where they can gather on various information resources to develop their businesses. So आप सब लोगों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, and especially thanks Navnath ji for inviting me for this beautiful conversation. You are a very enterprising leader, and आपके बातों में से समझ में आता है कि you want to contribute to the society, society के लिए करना चाहते हैं. So मैं देख रहा हूँ काफी वेरियस पीपल्स ज्वाइन किए हुए हैं, सबका इंट्रोडक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज आई थिंक मोर देन 20-22 पीपल्स आर राइट नाउ ऑन जूम, एंड कुछ लोग जो है यूट्यूब में ऑनलाइन अभी देख रहे हैं. सो नवनाथ जी ने तो मेरे बारे में काफी बताया, वो उनका बड़प्पन है. आई एम नॉट दैट मच बिग मैन, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ. हाँ, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी पैशनेट हूँ, और एंटायर करियर मेरा जो है बिजनेस करने में गया है. मैंने उम्र के ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र में बिजनेस करना शुरू किया था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता हूँ, फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. तो काम करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जिंदा रहना था. दैट्स वाज द मंत्रा व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर. और लास्ट 15-16 साल में जो मैंने अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू. सो जब मैं नवनाथ जी से बात कर रहा था, बाकी उनके जो कोर टीम है विजय जी और इनसे जब बात कर रहा था, तो मैं एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के साथ क्या बात करूं, किस तरीके की बात करो, इसके बारे में सोच रहा था. बिकॉज क्या होता है कि जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज वी आर एन अर्ली स्टेज बिजनेस ओनर, हम फ्यूचर के बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमई ओनर्स है, बिजनेस ओनर्स है, फ्यूचर डिस्ट्रप्टर्स है. कुछ लोग जो है कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, कुछ लोगों के पास जो है जिस इस प्लेटफॉर्म पे जिनके साथ मैं अभी आज इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट कि यू पीपल आर हैविंग अ कन्वेंशनल बिजनेस. आपके पास कन्वेंशनल बिजनेस है, या किसी के पास एक डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप है, किसी के पास कुछ आइडियाज है, शायद हो सकता है कोई प्रोफेशनल है. आपने प्रोफेशनल करियर को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, हाउ यू कैन यूज सर्टेन सेल्स राइडर्स. तो मैं आपको कोई कन्वेंशनल सेल्स का ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ. एक एंटरप्रेन्योर का सेल्स मास्टरी किस तरीके का होना चाहिए, व्हाट इज हाउ यू कैन जनरेट द सेल्स फॉर योर एंटरप्राइज, आप एंटरप्राइज के लिए कैसे सेल्स बढ़ाओगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ. मेरा अप्रोच वही रहा है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. मेरा कभी भी ट्रेडिशनल कोई एजुकेशन नहीं रहा है. मैंने +2 के बाद कोई मैंने एकेडमिक एजुकेशन नहीं किया है. आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है. हाँ, मेरे पास मेरे अपने बिजनेस का जो मैंने बिजनेस में किया हुआ है, बिजनेस से मैंने जो रिजल्ट पाए हैं, उस रिजल्ट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास है. मेरा ये कोई वादा नहीं है कि जो मैं आज आपसे साथ बात करने वाला हूँ शायद आपके बिजनेस में और आपके लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट ये मैंने मेरे बिजनेस में किए हुए और इससे मैंने रिजल्ट पाए हुए. तो मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं आपके साथ कोई चीज शेयर करूंगा, उसका मेरे पास कोई व्हाट वी कैन से दैट मेरे पास कोई इसका थ्योरी नहीं है, राइट. इसका कोई फिलॉसफी नहीं है. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने अपने बिजनेस में किया है कि एक धंधा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. आज हम सब लोग जो है पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में जी रहे. कोविड के कारण हमारे बिजनेस में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस हुए. हो सकता है कि हमारे बिजनेस में ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, बट एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, नेचर वाइज काफी सारे चेंजेस हुआ है. और बिजनेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं कि आप जिस तरीके के में आपको पता होना चाहिए कि आज आप कहाँ पे खड़े हो, और आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आप आपके बिजनेस को कहाँ लेके जाने वाले. सो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ जब मैं बात कर रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट, और आई थिंक मुझे लगता है 15 से 20 दिन हुआ है, आई इंटरेक्टेड विद नवनाथ जी, एंड आई फाउंड दैट वी हैव अलाइंड विजन कि हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यही हमारे इंडिया की रीढ़ की हड्डी है. ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है. और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को हमारा एंटरप्राइज बिल्ड करके नेशन ग्रोथ में टाइम देना है. इट इज नॉट दैट कि ओनली नवनाथ, मी और सब पीपल्स आर डूइंग. ईच एंड एवरी पर्सन, अगर आप बिजनेस में हो तो आप सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप नेशन ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो. तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. यू आर चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज योर करियर. अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपका करियर आपने चूज किया हुआ है, हम काफी सारे आज इंफॉर्मेशन की दुनिया में हैं, फेसबुक के जमाने में है, सोशल मीडिया के जमाने में है, मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी बड़ा हुआ है. इस तरीके के जैसे अभी हमारा फेडरेशन है, फेडरेशन तरीके के काफी सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है. पर अगर हम कोर में देखेंगे तो आज एंटरप्रेन्योर से क्या चैलेंजेस है. आपके जैसे काफी सारे एंटरप्रेन्योर से जब मैंने इंटरेक्ट किया, मोर देन 5000 एंटरप्रेन्योर से मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया हुआ है. आपको काफी सारे मेरे वीडियोज, काफी सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे काफी सारे आपको इंटरव्यूज दिखेंगे. मैंने अलग अलग लोगों से बात किया, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात किया, मैंने स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर से बात किया, स्टार्टअप से बात किया. तो क्या कोर चैलेंजेस है जिसके कारण हम अपने बिजनेस में न्यूक्लियर इफेक्ट नहीं लेके आ सकते.
तो देन मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा कि मैं हर एक बिजनेस में, व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस इन 2008, आई वाज इन अ what we call, I can call it that कि इन स्टार्टिंग फेज में हॉलीडे के बिजनेस में था। पहले 3 महीने में मैंने बहुत धंधा बढ़ा दिया। मैंने सिंगापुर थाईलैंड का जो है बड़ी ट्रिप ऑर्गेनाइज की, बट मुझे पता नहीं था कि फाइनेंस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, अकाउंट्स कैसे मैनेज किया जाता है, लोगों को किस तरीके से करना है। तो पहला पता चला कि आफ्टर 3 मंथ्स मैंने धंधा तो बहुत ज्यादा किया, बट मेरा बैंक बैलेंस जो है नेगेटिव चला गया था। आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई फाइनेंसेस। सो बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं बिजनेस में, कोई एक डायनामिक्स पक्का नहीं होता है। सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं 3 पार्ट में मेरा सेशन रखूंगा। पहला सेशन जो है मैं आपको थोड़ा मेरे स्टोरी, मेरे जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा कि हाउ आई बिल्ट अप द बिजनेस। शायद आपको उसमें से कुछ थ्रेड मिलेंगे कि आप आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें कर सकते हो। मैं अपने ब्रेकडाउन्स की, मैं अपने फेलियर की भी स्टोरी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और मैंने सक्सेस करने के लिए या बिजनेस में मैंने कुछ रिजल्ट पाने के लिए मैंने क्या क्या एक्टिविटी की है, किस तरीके से की है। सो मैं थोड़े बहुत आपको सिंपल प्रैक्टिकल टूल्स बताऊंगा कि हाउ यू कैन ट्रूली स्केल योर बिजनेस। सेकंड थिंग होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। जस्ट आई थिंक आधा 1 घंटा पहले मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था मनीषा से। मनीषा इज इन दिस फोरम नाउ। सो वी ऑल आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। हम काफी सारे अलग अलग मास्टर से, ट्रेनर से, अलग अलग लोगों से मास्टर से करते हैं। एवरीवन हैव देयर ओन फंडामेंटल्स, ओन स्पिरिचुअल बेस, ओन बिलीव्स। बट एक एंटरप्रेन्योर्स की जब हम बात करते हैं तो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, हमारा रोल क्या है, व्हाट इज माय क्वालिटी व्हिच आई रिक्वायर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसके कारण मैं अपने एंटरप्राइज का सेल्स बढ़ाने वाला हूं, ना कि मैं अपने प्रोडक्ट का सेल्स करना है। आपको ये समझना है कि योर एंटरप्राइज इज अ प्रोडक्ट फॉर यू, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइज इज अ प्रोडक्ट फॉर यू एज एंटरप्रेन्योर। मैं जब ये जो ग्लास है मेरे पास, एक ग्लास बेचना में एज एंटरप्रेन्योर मेरा काम नहीं है। मेरी जो कंपनी है जो ग्लास बनाती है, उस कंपनी को बनाना, उस कंपनी के लिए धंधा जनरेट करना, ये मेरा काम है कि हम एंटरप्राइज के लिए सेल्स कैसे जनरेट करते हैं, वो उस तरीके से उसके क्या फंडामेंटल्स है। एंड देन आई विल गिव दैट थर्ड सेक्शन में दैट कि व्हाट इज द बेसिक राइडर्स, जिसको आप सीक्रेट बोलो, फंडामेंटल्स बोलो, कुछ बोलो, कि सेल्स के राइडर्स क्या है कि जिससे आपके बिजनेस में कर सकते हैं। इतना दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको सही तरीके से आपके बिजनेस में डिप्लॉय करोगे तो आने वाले 90 डेज में आपके बिजनेस का रेवेन्यू जो है मिनिमम डबल हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। आप किसी भी एनवायरनमेंट में क्यों ना हो, किसी भी धंधे में क्यों ना हो, किसी भी जियोग्राफिक में क्यों ना हो, इंडिया में बैठे हो, नागपुर में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, नागमतनगर में बैठे हो, किसी भी जगह पे आप बैठे हो, आपका धंधा बढ़ सकता है। एंड देन आप आपके बिजनेस का आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल का आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, रोड मैप कैसे बना। तो इस तीन पार्ट में बात करूंगा। रफली मैं 45 to 50 मिनट्स बात करूंगा, बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछते रहूंगा। अगर आपको लगा कि ये सेशन आपके काम का है तो हम थोड़ा लंबा भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैं बोर कर रहा हूँ तो बीच में आप मेरे को कोई भी मैसेज डाल के बोल सकते हैं कि अक्षय तू बोर कर रहा है, वी कैन कट शॉर्ट द प्रेजेंटेशन। So thank you again. Welcome you all in this beautiful conversation called Sales Mastery and Entrepreneurship. सबसे पहले मैं एडमिट करना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, मैं प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, ना मेंटर हूँ, हार्डकोर एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, व्हाट आई कॉल एज अ मास्टरमाइंड। तो मैं जो जर्नी आपको क्यों बताना चाहता हूँ। सो 3 चैलेंजेस है एंटरप्रेन्योर्स के। फर्स्ट चैलेंज इज दैट as an Indian entrepreneur, we need to develop a multipolar mindset. We have to construct a new mindset. And this is a lifelong process. It is not a one-time activity. It's a continuous process. This is the first secret which I want to share. You as an entrepreneur, you have to develop a multipolar mindset. जैसे bipolar disease होता है, multiple personalities, वैसे आपका mindset जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए। आपको एक साथ अलग अलग एरियाज में सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट मल्टीपोलर माइंडसेट। सो दैट इज व्हाट आई कॉल एज दैट कि आई एम अ मार्केट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। सो आई फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि आपका माइंडसेट आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। लाइक आई हैव वन स्टूडेंट राइट नाउ इन आवर दिस कन्वर्सेशन, वैष्णवी, शी इज डेवलपिंग एन ब्यूटी बिजनेस। मैं लास्ट 1 महीने से उसके साथ उसका माइंडसेट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, उसको सिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे करना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी एज एन एंटरप्रेन्योर वी आर फेसिंग इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज अगर आप आपके एंटरप्राइज का बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको आप एज एंटरप्रेन्योर आपके पास एक डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। आपके पास एक ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो नया चेंज आ रहा है, नई चीज हमारे पास आ रही है, नया नॉलेज आ रहा है, नया प्रोसेस आ रहा है,
नई इंफॉर्मेशन आ रही, इसको एज एन एंटरप्रेन्योर मैं किस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, किस तरीके से उसको डेलीगेट कर रहा हूँ, किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को, इस रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली मैं अपने एंटरप्राइज को किस तरीके से लीड कर रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स फेस. सेकंड प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं एंटरप्रेन्योर? सेकंड एंटरप्रेन्योर करते हैं कि आपने धंधा कैसे बढ़ाना है. मैं थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को हिंदी मराठी ज्यादा बात करने नहीं आता है, तो मैं टंग लैंग्वेज इज मराठी, बट ज्यादा से ज्यादा बातें अंग्रेजी में होती है बिकॉज धंधा हमारा अंग्रेजी में. बट आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी सो दैट कि सबको समझ में आए. तो दूसरा जो प्रॉब्लम है हमें कि हमें धंधा कैसे बढ़ाना है, हमारा मार्केट कैसे डेवलप करना है, हमारे बिजनेस का मार्केट कैसे डेवलप, मार्केट एक्सेस कैसे क्रिएट करना है. हम काफी सारे लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नेटवर्किंग करते हैं, अलग अलग लोगों को मिलते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं. बट हमें अपने धंधे का मार्केट कैसे बढ़ाना है. कि फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे बिजनेस में ऑनरेबल रतन टाटा ने अगर उन्होंने अपना नाम दिया, उन्होंने अपना कुछ मेरे को सेकंड किया है, तो सडनली मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन. क्यों? बिकॉज ऑनरेबल रतन टाटा जी का अपना खुद का एक ब्रांड वैल्यू है, उनके नाम से ही धंधा बढ़ता है. राइट. सो हाउ यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस, आप आपका ब्रांड कैसे बढ़ा रहे हैं, आपके बिजनेस कैसे बढ़ाना है, मार्केट में एक्सेस कैसे क्रिएट करना है. तो मार्केट एक्सेस के राइडर्स क्या है, तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स. इसलिए हमारा सेल्स स्टैग्नेट हो जाता है, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है हमारे बिजनेस में, ये सब चीजें होता है. और तीसरा जो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज माइक्रो एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं वो है कैपिटल एक्सेस क्रिएट करना. हमारे यहाँ पे फाइनेंस में लिटरेसी जो है हार्डली 0.01% है. मैं बहुत सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक योर सपोर्ट. यू कैन यूज अ चैट बॉक्स and share your honest answer. How many people every week send their profit loss statement and balance it to their bank? कितने लोग हैं? yes or no पे लिखो. अगर if you are sending, you send yes, or if you are not sending, say no. How many people are truly sending their P&L and balance it to their bank? बैंक मैनेजर को, कितने बैंक मैनेजर को हर वीक ये पता होता है? Now I'm reading that Vaishnavi is saying no, Ashok ji is saying, Ritesh is saying, right? Navna ji is also saying no. Sandeep ji, see now maximum people are saying no because हमें फाइनेंस का लिटरेसी नहीं है, हमें पता नहीं कि पैसा कैसे रेज किया जाता है. आज के तारीख में हम यहाँ पे 25 पीपल्स है, राइट. अगर हमने ठान लिया 25 लोगों ने, अगर हमने सही तरीके से इंटीग्रेट किया और हमने कैपिटल एक्सेस का, अगर हमने अपना खुद का अवेयरनेस बढ़ाया, नॉलेज बढ़ाया, तो इसी 25 लोगों से हर एक धंधे में कम से कम 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का फंड खड़ा हो सकता है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बिकॉज हम अपने कैपिटल एक्सेस के बारे में, हमें अकाउंटिंग पता है, हमारा अकाउंटिंग बुक कीपिंग्स करता है, बट कैपिटल पता नहीं है. कैपिटल कैसे रेज करना है. कुछ लोग जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं उनको लगता है कि नहीं सिर्फ मैं इक्विटी फंडिंग रेज करूंगा, डेट फंडिंग उनको पता नहीं है, क्राउड फंडिंग उनको पता नहीं है, इंफ्रा फंडिंग उनको पता नहीं है, रिसोर्स फंडिंग उनको पता नहीं है, वैल्यू फंडिंग उनको पता नहीं है, रिलेशनशिप इकोनॉमी उनको पता नहीं है. सो हम अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस में है, हमारा हर एक का धंधे का एक ही पर्पज है, पैसा बनाना है, और पैसा बनाने का हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है. वी आर नॉट लिटरेट टू मेक अ मनी. अगर हम वेल्थ क्रिएशन के धंधे में तो ये नहीं कर रहे हैं. सो ये 3 चैलेंजेस जो है, जो मैंने काफी सारे एंटरप्रेन्योर से बात करने के बाद, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई कैन सी दैट कि आउट ऑफ 25 पीपल एवरीवन इज ऑलमोस्ट सेइंग दैट वी आर नॉट सेटिंग P&L एंड बैलेंसेस टू द बैंक. व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल एज दैट, इंडिया में जो हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, 95% entrepreneur which I have interacted with them, they have a fabricated approach their business. ये मैंने भुगता हुआ है. What I'm sharing my story. मैं स्टोरी नहीं बताने वाला कब शादी किया, कब बच्चे पैदा किए, कब धंधा किया, कितना धंधा किया, कुछ नहीं. मैंने अभी तक 10-12 साल में 1200 करोड़ का टर्नओवर खड़ा किया है एज अ सेल्समैन. मुझे लगता है उतना मेरा सक्सेस काफी है. बट क्या था, मैं लास्ट वेंचर जब मेरा एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट से, आई वाज इन अ कार रेंटल कंपनी. कार रेंटल का धंधा था, 70 करोड़ का टर्नओवर था. जब मैंने धंधा बंद किया तो 4 करोड़ लॉस बुक किया मैंने. बिकॉज आई वॉज इन अ फैब्रिकेटेड माइंडसेट. मराठी लड़का हूं, मुझे लगा कि मेरे टीम में मेरा सेकंड लाइन नहीं बनाना चाहिए. मैंने अपना ट्रस्ट पास बिल्ड नहीं किया, मैंने मेरा टीम नहीं बना दिया. जिस दिन मेरा फिजिकल एबिलिटी खत्म हो गया, मेरा धंधा खत्म हो गया. मुझे सेल्स करना आता था, बट मुझे मेरे अप्रोच के कारण, दैट इज हाउ वी कॉल इट दैट, कि आपको मार्केट डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल इनोवेशन एंड कैपिटल एक्सेस, इन तीनों को डेवलप, बैलेंस करने के लिए यू हैव टू डेवलप योर मल्टीप्लायर माइंडसेट. ये बहुत जरूरी है. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू रिकमेंड यू, दैट कि दिस इज व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट. अगर आपने ये चीज को बैलेंस कर दिया,
तो ये बहुत जरूरी है। तो दूसरा सीक्रेट क्या है, वो अभी तक मैंने पहले सीक्रेट के बारे में बात किया कि व्हाट इज द चैलेंज व्हाट पीपल आर फेसिंग। सेकंड थिंग इज दैट we 95% entrepreneurs, राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। आज यहाँ पे हर एक को बंदा बैठा, जैसे मेरा वेबिनार आप अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले हमने अपडेट 30 वेबिनार्स कंप्लीट किए। 5 ने आपने भी अलग अलग ट्रेनर, टीचर्स, कंसल्टेंट से बात किया होगा। हर सिग्नल पे आपको ट्रेनर, कंसल्टेंट मिलेगा, राइट। फिर भी हम अपना धंधा क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिकॉज हमने अपने आप को एक वादा किया है, और उस वादे का नाम है मेरी जिंदगी में औसतम जिंदगी जीऊंगा। सोसाइटी इज डिजाइन टू हैव अ मीडियोकर सोसाइटी। सोसाइटी चाहती है कि औसतन एवरेज लोग पैदा हो, इसलिए कुछ लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं और 95% लोग जो है धंधे में पैसा नहीं बनाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज हम इस ट्रैप में, ये क्यों है? Because we are not aware that we are living in the world called desire gap. आप इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिए, what I am saying is that शायद आपने ये वर्ड कहीं और से सुने होंगे, बट मैं कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 95% entrepreneurs live in the world called desire gap. डिजायर गैप के नाम के दुनिया में हम जिंदगी रहते हैं। मेरा करंट लोकेशन, मेरी करंट रियलिटी कुछ अलग है, मेरी एस्पिरेशन, मोटिवेशन कुछ अलग है। मैं जब किसी को सामने दिखता हूँ, किसी से जब बात करता हूँ, तो मुझे लगता है मैं शेर की तरफ बात कर रहा हूँ, बट साले तुम 80%, सॉरी आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, 80 to 90% पीपल लोमड़ी जैसा काम करते हैं, डिजायर गैप में जीते हैं, दिखाते कुछ अलग है और जीते कुछ अलग है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ब्लेजर पहन के बहुत अच्छी बात करूंगा तो मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, नो माय डियर, माय बैंक बैलेंस, मेरा बॉटम लाइन, टॉप लाइन किस तरीके से हिल रहा है, इससे मेरा एंटरप्रेन्योर स्पिरिट समझ में आता है। इससे समझ में नहीं आता है कि मैं कितने मराठी में कितनी कड़कड़ित ना बोलता है, कितनी स्मार्ट बोलता है। दिस इज नॉट, दिस इज अ ट्रैप माय डियर एंटरप्रेन्योर्स। मैं 2008 से 2012 तक आई वाज इन दिस ट्रैप कॉल्ड डिजायर गैप। मैंने अलग अलग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, आई वाज ऑन वन प्लेटफॉर्म कॉल्ड BNI, आई वाज सो एक्टिव मेंबर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैं इतना एक्टिव मेंबर था, जब मैं लोगों से बात कर रहा था ना, उनको लगता था कि अक्षय कम से कम 2-4 हजार करोड़ का मालिक होगा, बिकॉज मैं बहुत अच्छा बात करता था, मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर था, बहुत अच्छी बातें करता था। धंधा क्या था, मैं घर पे घर नहीं चला पा रहा था, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजायर गैप। हम डिजायर गैप की दुनिया में जीते। हमारी कुछ इच्छा है बट हम कुछ गैप में जीते, फैब्रिकेट। वी आर नॉट ऑथेंटिक पीपल। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर, द ओनली थिंग व्हिच कैन सपोर्ट यू, दैट इज योर संकल्प शक्ति और विजन पावर। इफ यू आर ऑपरेटिंग थ्रू योर विजन, you are a realistic person, then you will never have a desire gap. You are saying perfectly right, sir. So this is very very important. ये बेसिक्स है। व्हाई दिस इज माय स्टोरी व्हिच आई एम शेयरिंग दैट डिजायर गैप से मैंने पर्सनली 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान पाया है। मैं लोगों को बहुत अच्छा अपियर होता था, बट मुझे समझ में आ गया कि दिस इज अक्षय, इससे धंधा नहीं होता है, इससे बिजनेस नहीं बढ़ता है, आपको ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। कैसे आप आपके डिजायर गैप से संकल्प में शिफ्ट हो सकते हो? द ओनली थिंग इज दैट फाइंड अ मैन जिसको आप आपका ट्रस्ट दे सकते हो, एंड यू अलाउ हिम टू फायर यू। आई ऑलवेज से दैट यूज माय फायरिंग टू कुक फूड। मेरे साथ यहाँ पे वैष्णवी बैठी हुई है, कुछ और मेरे कुछ स्टूडेंट होंगे, बिकॉज मैं बेचा कि कुछ कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे कम्युनिटी में मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दे कि यू ज्वाइन फॉर रिफ्रेशमेंट। आई ओनली फायर देम so that they know their what is their current location से अगर आप कहाँ पे हो, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कहाँ जाओगे, आपको नहीं पता है। It is like that कि you are driving in high speed in a wrong direction, you will never reach the destination। आप कभी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं सकते हो। तो find any person who can be your trust pass, जिसको आप मेंटर बोलो, गुरु बोलो, कुछ भी, आपको जो भी नाम देना है, you give this name, राइट। और जरूरी नहीं कि उस बंदे के पास बहुत सारा नॉलेज है, वो बंदा होना चाहिए कि जिसको आप ट्रस्ट कर सको, ही मेक यू अकाउंटेबल पर्सन। वो आपको वही काम करने के लिए सपोर्ट करेगा। यस, आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द डिजायर गैप। डिजायर इज अ ट्रैप। एम्प्लॉइज के लिए अच्छा है, एम्प्लॉइज को सपने दिखाओ, गोल दिखाओ और सपने, ये सब चीजें करो, बट एंटरप्रेन्योर को लिए डिजायर इज अ ट्रैप, ये पॉइजन है। आपके लिए एक ही है, दैट इज योर विजन। नवना जी ने कितना बेटर प्रेजेंटेशन किया, फीफ का डजंट मैटर, बट उनका सेशन शुरू हुआ, उनका फीफ का विजन क्या है, और जितना इंटीग्रेट हो गए अपने विजन पे, उतना उनका धंधा बढ़ेगा। जब मैं उनके साथ 1 घंटा डिस्कस किया, बिलीव मी दैट डे आई क्राइड। मैं रोया। मैंने उनको बताया कि मैं स्नेहल से बात कर रहा था,
बिकॉज मुझे बोल बच्चन करने नहीं आता है। 2012, 13, 14 तक मैंने बहुत बोल बच्चन किया है। मुझे पता चला बोल बच्चन का मैंने क्या, आई हैव क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट। मैं एक्सीडेंट जो है ना मेरे इस डिजायर गैप के कारण किया है। मैं हर दिन 300 से 400 किलोमीटर ड्राइव करता था और मेरे अपने खुद के बॉडी पेन के कारण, बॉडी हेक्टिक के कारण मैं फूड प्लाजा में रात को 11 बजे रुका था कॉफी पीने के लिए। अगर मैं फ्रेश रहता, रियल रहता, तो मैं शायद उस फूड प्लाजा पे नहीं रुकता। बट नॉर्मल लेक्चर में मेरे को बोलने में क्या कितना आसान लगता है कि ट्रक ने आके मेरे को ठोक दिया। ट्रक ने नहीं ठोका, मैं वहां पे खड़ा था। दैट वाज माय कमिटमेंट। वो मैं ऑलवेज कहता हूँ, मैं जब स्नेल को बोलता हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है रोटी जली हुई है, तो स्नेल जो है ना बर्तन मारती, मेरे को मारती है, मेरे को खाना नहीं खिलाती है। बट जिस दिन मैं बोलता हूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ रोटी जली हुई है, दैट डे आई हैव अ पावर। Then I am not talking from the desire, I am talking from the responsibility. This is what I have said that मेरी स्टोरी बताने का मतलब क्या है, ऑलरेडी बताया आपको नवना जी ने कि मैंने क्या फेलियर्स पाए जिससे धंधा नहीं होता है। ये बेसिक चीजें जो आपको शिफ्ट करेगी। सो सेकंड थिंग इज दैट find a person who can fire you and use that firing to cook your food. It's very 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 important thing. अगर आपने इस कॉन्वर्सेशन से एक चीज निकाल लिया मेरे को, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन शिफ्ट योर बिजनेस। आप आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में न्यूक्लियर इफेक्ट ला सकते हैं। अगर आज आप 1 लाख रुपए का धंधा कर रहे हैं तो 10 लाख का धंधा करोगे। अगर 10 लाख का धंधा कर रहे हैं तो 10 करोड़ धंधा करोगे। दैट्स माय प्रॉमिस। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग द ईयर, ये मैंने किया है। एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट आई स्टार्टेड विद 3000 रुपए इन्वेस्टमेंट। टुडे वी आर वैल्यूएटिंग 120 करोड़। 120 करोड़ का वैल्यूएशन है और 17 से 18 महीने का वर्क है सिर्फ इस कंपनी में। 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। नवनाथ जैसे लोग जो है, आज मैंने 80 कंपनी इंक्यूबेट की हुई है। नवनाथ जी के साथ मैंने 3 दिन का वर्कआउट प्लान किया हुआ है दिवाली के बाद। वैष्णव इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय दैट। देयर आर सम अदर पीपल्स जिनके साथ बात किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को जानते हैं बट मेरे के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया उन्होंने मेरे को एक्सपेक्टेशन से ऑपरेट किया बिकॉज दे हैव सर्टेन डिजायर कि अक्षय से पैसा मिलेगा। अरे अक्षय से कहां से पैसा मिलेगा? अक्षय का घर चलाने के लिए धंधा कर रहा है। अक्षय तेरा घर चलाने के लिए धंधा नहीं कर रहा है। वो सब फिलोसफी है। हमें बोलने में अच्छा लगता है। नो, आई एम बिल्डिंग माय बिजनेस फॉर माय फैमिली। अभी मेरे फैमिली में मुझे कितना बड़ा करना है, मेरे को सिर्फ स्नेल को देखना है, मेरे को और मेरी कुछ फैमिली बढ़ाना है। जैसे आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट कि जब तक जिंदा हूं आई विल वर्क विद नवनाथ जी। नवनाथ जी का मैं वेल्थ क्रिएशन का काम करूंगा बिकॉज बहुत बड़ा वो ही सिटिंग इन अ गोल्ड माइन में बैठे हुए। तो अगर मेरे जैसा बंदा अगर उनके लाइफ, दैट इज गॉट रियल कॉन्ट्रीब्यूशन। वहां पे मेरा कोई बोल बच्चन काम नहीं करेगा। मैं सच में उनके साथ फिजिकली काम करना पड़ेगा। वो आके मेरे को बोलते हैं, देख अक्षय तेरा सेशन शुरू किया मैंने, 25 लोग यहाँ पे बैठे हुए, अब 25 लोगों को बिजनेस ग्रो करना है। अगर आप ये करते हो, आई कैन गारंटी दैट योर बिजनेस विल चेंज। नाउ थर्ड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने स्टोरी में बताना, मैंने आपको 2 फेलियर बोला। सक्सेस क्यों आता है? सक्सेस कम्स इन द बिजनेस only through one thing, that is called surrenderfulness. मराठी में, हिंदी में विनम्र भाव। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, गलत। दुनिया उठती है, उठाने वाला चाहिए, जिसके लिए आप झुकने के लिए तैयार चाहिए। If you are a person of intact surrenderfulness, अगर आपके अंदर surrenderfulness है, you can do anything in the world. अगर मैं मेरा ईगो लेके नवनाथ के साथ बैठूंगा तो नवनाथ की और मेरी कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। हम अपने एक दूसरे के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं विनम्र भाव से नवनाथ के साथ काम करता हूँ, ह्यूमैनिटी के साथ काम करता हूँ, तो वी कैन सेलिब्रेट द रिलेशनशिप। मुझे नहीं पता है कि नवनाथ मेरे लाइफ में आके क्या कंट्रीब्यूट करेगा। इट इज लाइक दैट इन स्पिरिचुअल वी से दैट कि वी केम ईच अदर्स लाइफ फॉर सम कर्मा। अगर हम आज यहाँ पे 26-25 लोग जब साथ में सुन रहे हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर्मा है। Is I am a person of surrenderfulness. Surrenderfulness is a power. It is not a weakness. The moment you become surrender, you generate the power. You surrender in front of your customer, customer will give you the business. We showcase that yes, I have a world class product. उसका अगर नहीं होता है, स्टीव जॉब्स को मरना पड़ा, खपना पड़ा, तभी एप्पल जो है आज $1 ट्रिलियन कंपनी बड़ी। स्टीव जॉब्स was the person of humility, surrenderfulness. Dr. Baba Saheb Ambedkar, he has created a world-class operating system of India that is called संविधान। उसके लिए वो विनम्र बने, दुनिया के सबसे कमजोर तबके के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा। But he was the highly scholar person of our India. Mahatma Gandhi was a highly surrendered person. संत तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज, ऑनरेबल रतन टाटा, all these people, कौन है ये लोग? इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज द थिंग व्हिच इज मेक देम न्यूक्लियर? शिवाजी महाराज के पास
जो हमारे छत्रपति रहे महाराष्ट्र के, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज हैंडलिंग ओनली वन पावर, दैट इज द स्वराज संकल्प। तो स्वराज संकल्प के साथ उनके पास विनम्र भाव था। दांड पट्ट्यानी, मराठी में बोलते हैं, पट्ट्यानी मार खाल्ला त्यांनी दादाजी कोंडदेवजांचा। आईच्या कुशीवरती बसून रामायण ऐकलं, that is called surrenderfulness. It is that generates the power. Then आपकी संकल्प शक्ति जो है वो सिद्धि में चली जाती है। This is what I have experienced in entrepreneurs parliament. जो मैं अपनी स्टोरी बनाना चाहता हूँ, मैंने 80 एंटरप्रेन्योर के साथ till my last breath, I will never become a liability for their company. I will become a useful person of their business. They have incubated with me. हर कंपनी ने मुझे 2% से लेके 15%, 20% से तक इक्विटी दिया। हर कंपनी एवरेज मुझे सब खर्चा जाके 20 से 25 हजार रुपए देती है। मतलब आज मैं एक्टिव 15-16 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई एम सरेंडर फॉर दैट। मैंने ये कभी नहीं देखा कि नवनाथ जी मेरे लिए क्या करेंगे, मैं नवनाथ जी के लिए कितना सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ, कितना कमिटेड, बिकॉज सरेंडरफुलनेस से कमिटमेंट आती है। सो दिस इज द फर्स्ट फेज व्हिच आई वांट टू कंप्लीट दैट। अगर अभी तक के इसमें अगर आपको किसी को भी कुछ भी पूछना है मेरे स्टोरी के बारे में, दिस इज माई स्टोरी। 15-16 साल मैंने बिजनेस की, अलग अलग बिजनेसेस किए हैं। मैं काफी सारे बिजनेस में फेल हुआ, मैंने 15-16 बिजनेसेस में फेल हुआ हूँ। 7-8 बिजनेसेस जो है मेरे सक्सेसफुल हुए। मैंने प्रोफेशनल 9 एग्जिट्स ली। मेरी लास्ट 10-12 साल में कम्युनिटी वैल्यूएशन अगर मैं अपने बिजनेस का देखो तो 1200 करोड़ के पास वैल्यूएशन है। 2007 में शादी की थी, 2017 में मैंने ब्रेकडाउन एक्सीडेंट किया, जैसे नवना जी ने बताया। एंड आई एम मैड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट से कुछ एंटरप्रेन्योर के साथ काम करता हूँ टू हेल्प देम टू डेवलप देयर बिजनेस मॉडल, क्रिएट देयर मार्केट एक्सेस, देयर कैपिटल एक्सेस कैसे क्रिएट करना है। एज ए विजन एनरोलमेंट ऑफिसर मैं एंटरप्रेन्योर को उनके विजन के लिए एनरोल करने का काम करता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। नाउ वी विल एंटर इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल क्या है जिससे आपका धंधा बढ़ेगा। बट बिफोर गोइंग टू द सेकंड फेज आई वांट टू हियर फ्रॉम समवन दैट कि अगर कुछ भी एक दूसरा सवाल है यू कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। अक्षय सर, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है एंटरप्रेन्योर्स को, जो 3 पार्ट्स आप लोगों ने बताया है। इसे ट्रूली सही है। अगर हमारे जिंदगी में हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमें देखना पड़ेगा हम कौन हैं, हमें क्या जानना है, क्या करना है, और जो चीजें करना है उसके लिए संकल्प बनाना ही पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं आएगा तब तक आपका मूवमेंट शुरू ही नहीं होता है। अगर आप आपके संकल्प के साथ में नहीं है तो आप एंड तक पहुंच ही नहीं सकते। सो एक फैक्ट है जो आप लोगों ने बताया है, और डेफिनेटली इसके ऊपर हर एक एंटरप्रेन्योर्स ने काम करना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है सर। Yes, anyone, if you want to ask any question, because I don't want to be just on one way conversation, as a beautiful seminar webinar हो जाएगा। प्रसाद जी, message gives me recall of my quotes given in Rich Dad Poor Dad। क्या बात है, great sir, thank you प्रसाद जी। Anyone want to ask any question? सीबीके सर बात कर रहे हैं, ग्रेट मैसेज फॉर द पीपल्स। सर नमस्ते, प्रसाद बोलतोय। नमस्ते प्रसाद जी। अतिशय सुंदर पद्धतीने आणि इन्स्पायर केले तुम्ही आम्हाला। थँक्यू सर। तुमच्या पहिल्याच याच्यामध्ये, आणि तुमच्याकडं पाहता क्षणी मला अतिशय एक सुंदर व्यक्तिमत्व, जे ज्याला म्हणता येईल की भारतरत्न जे आहेत सचिन तेंडुलकर, त्यांना साक्षात बघतोय असं त्यांना मला अनुभव झाला। आणि बॅटिंग आणि जशी सचिन तेंडुलकरचे बॅटिंग बघायला आवडती, तसंच आज मी अनुभवतोय की तुमचं जे बोलणं आहे अतिशय सुंदर, पण अतिशय कटू आणि अतिशय सत्य आणि अतिशय आवश्यक असणारं बोलणं आहे। तर आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। आणि आपल्याला आपल्यासारखी व्यक्ती भेटली, मला त्याच्याबद्दल म्हणजे आज खूप धन्यता वाटते। आणि नवनाथ सरांना खूप खूप धन्यवाद। मी तुमच्या पोस्ट पण वाचल्यात आणि मला खूप आवडल्यात तुमच्या पोस्ट पण, मी कमेंट्स पण। Thank you sir. So we'll enter into the new space, because then we will take the feedbacks. I say that if you have any question then we'll take the question, but feedbacks are last thank you message we'll take for after the session. So how much time Navnath sir I have? 1 hour sir. Okay, so I'll take more। Actually टाइम जो है हमारा 45 मिनट्स का होता है, टोटल 1 आवर्स का टाइम होता है।
और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर हम लोग 15 मिनट्स का लेते हैं, लेकिन ऑडियंस के डिमांड्स के हिसाब से हम लोगों ने वो टाइम फ्लेक्सिबल रखा है, अप टू 7 बजे तक हम I लोग जा just want to सकते हैं। see few messages. How many people are comfortable to have next 30 minutes with me? कितने लोगों को लगता है कि मैंने और 30 मिनट्स बात करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम आपका अगर कोई और दूसरा मीटिंग है तो we can conclude the conversation, nothing else. और कभी और आप ऐसा ओकेजन बनाएंगे, बट आई वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क विथ यू. व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सो अगर आप कंफर्टेबल हो नेक्स्ट 30 मिनट बैठने के लिए, तो जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स. चंदन मुजुमदार जी फेसबुक लाइव पे है और उनका मैसेज है, यू जस्ट कॉप टू me with my lack of knowledge on the accountancy, fund generation, and etc. etc. ओके, सो थैंक यू. काफी सारे लोग पीपल आर इंटरेस्टेड. अगर कुछ लोगों का मिस हो जाता है तो आई थिंक नवनाथ जी हैज रिकॉर्डेड दिस कन्वर्सेशन, so you can go and watch again in the YouTube or whatever the space which Navnath ji has created for this recorded call. So I'm just adding few more things that what is the fundamental of entrepreneurships. So I hope that now I have a right to show the screen. Navnath sir, मेरा screen दिख रहा है आपको? Yes, दिख रहा है सर. So we'll talk more about this today. What is the fundamental of entrepreneurship and how you can use these fundamentals to become a champion in your business. This is a sales mastery. इसके अलावा आपको कुछ नहीं के लिए, आपके एंटरप्राइज में लाने के लिए. So मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम बचेगा, बट भाई आई एम अ फ्लो मैन. मैं कोई पीपीटी बना लूं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा और थोड़ा सा पता भी चलेगा कि how things can support you. So we'll go into the more details that what is the, हम सब लोगों ने शायद ये पिक्चर देखा होगा. How many people have seen this picture? Can you write in the chat box? कितने लोगों ने ये पिक्चर देखा है? Yes, if you have not seen that, then I will explain the picture. सर दही हंडी का पिक्चर है तो ऑब्वियसली सब लोगों ने देखा ही होगा. I think everyone is familiar सब पिक्चर के साथ, इस इमेज के सेलिब्रेशन के साथ, इस इवेंट के साथ, इस त्योहार के साथ हम फैमिलियर है. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अगर हम इसके ऊपर बात करने जाके कि आपको इसमें से मिला, हैव देयर ओन सब्जेक्टिव आंसर्स. हर बंदा जो है अपने अपने तरीके से आंसर कर रहा है. इसमें है, इसमें जो सबसे स्ट्रांग है वो नीचे है, जो सबसे वीक है वो ऊपर है, इसमें मटकी है, स्पिरिट है, एवरीथिंग. वी विल टॉक सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट. इसका मतलब क्या है कि वी नो द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ टू प्ले. सिमिलरली हमें धंधा चलाने के लिए क्या क्या चीजें लगता है हम सबको पता है. चलाने का इस दही हंडी का, इस एंटरप्राइज का फंडामेंटल्स क्या है. सो दिस इज द फंडामेंटल. वी क्रिएटेड अ डेफिनेशन ऑफ दिस बिजनेस. So entrepreneurship, the fundamental of entrepreneurship is very very simple. As an entrepreneur, आपका एक ही है. Entrepreneurship is directing and inspiring. Listen it very very clearly. Entrepreneurship is direct and inspiring. आप में जो भी लोग हैं उनको डायरेक्ट करना और इंस्पायर करना, उनको दिशा दिखाना. राइट, दिशा नहीं बनना है उनके लिए, दिशा दिखाना है और उनको उस दिशा पे इंस्पायर करना. इंस्पिरेशन इज रीट ऑफ योर बिजनेस. जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है या आज के तारीख पे बैटरी लगती है, तो वैसे आपके धंधे को चलाने के लिए आपको इंस्पिरेशन लगता है. बिकॉज 95% वर्ल्ड, 95% दुनिया जो है, जो समाज हो, वो इंस्पिरेशन से चलता है. 5% वर्ल्ड जो है वो चलता है. इनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं या लीडर्स कहते हैं. तो आई एम टॉकिंग विद एंटरप्रेन्योर्स. सो एंटरप्रेन्योर को इंस्पिरेशन नहीं चाहिए. एंटरप्रेन्योर के साथ जो लोग काम करते हैं उन लोगों को इंस्पिरेशन. दिस इज योर रॉ मटेरियल ऑफ बिजनेस. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल अराउंड टू डू व्हाटएवर इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन देयर ओन अकॉर्ड. एंड द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप,
हर एक बंदे को उनके लाइफ में, उनके काम में, उनके एक्टिविटी में उनको जो भी करना है उसके लिए उनको डायरेक्ट करना और इंस्पायर करना, दिस इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So my definition of entrepreneurship is very, very simple. Entrepreneurship is directing and inspiring people around to do whatever is required to be done on their own accord and enjoy the journey of entrepreneurship. We have to celebrate the journey of entrepreneurship. जब मैं पूना से बॉम्बे जाता हूँ तो I don't require to be a driver. मैं व्हीलचेयर पे रहने के बावजूद भी बॉम्बे पहुंच सकता हूँ because I'm inspiring and directing my सारथी called Bapu to take me from the Pune to Mumbai. And I am experiencing, celebrating the journey to Mumbai. I don't have an ego that I need to drive the car, right? Because महीने का 20 से 25,000 रुपए कमा, बापू का खुद का एक्टिविटी है, उसको घर चलाने के लिए 25,000 रुपए चाहिए, उसके लिए मैं उसको इंस्पायर हूं, डालता कि तुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा, इतना सिंपल है. But the majority of the entrepreneurs, they take the inspiration and direction from the others. They never take the firing from the others. तुम्हें पता नहीं कि बॉम्बे क्यों जाना है, और तुम्हें बॉम्बे जाने का ट्रेनिंग जो है अलग अलग ट्रेनर से, अलग अलग लोगों से लेना पड़ता है. And then you become the driver, and then आपको पता नहीं कि आप ये ड्राइव क्यों कर रहे हो. You are not celebrating the journey. आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे ये मिलने वाला है. You become a self-employed person. You are not an entrepreneur. So the fundamental of entrepreneurship is the only two things which you have to remember. Entrepreneurship is directing and inspiring people around to do whatever is required to be done on their own accord, and just relax and enjoy the journey. Entrepreneurs are organizers. Entrepreneurs are not creators. Creator scientist का काम होता है, research का काम होता है, market का काम होता है, customer का काम होता है. They will give you the feedback. Your role as an entrepreneur is to organize. आप क्या चीजें organize कर रहे हो? If you're organizing the people which is required for your enterprise, you will generate the sales for your enterprise. नवनाथ जी के पास प्याज है, जो नागपुर के लिए भजिया बनाने के लिए प्याज लगता है. नागपुर का प्याज स्नेहल के घर में, मेरे घर में जाने के लिए जो भी बीच में लोग लगेंगे, लॉजिस्टिक्स लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, इनको डायरेक्ट करना, इंस्पायर करना और ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग द सेल्स. नॉट सेलिंग ओनियन इज द जॉब. सेलिंग द ओनियन इज समवन द पर्सन इन दैट चेन. जो आपके एंटरप्राइज के जो बीच में जो लोग हैं, उसमें से किसी एक का रोल होगा जो शायद उसको प्याज दिखाएगा. कोई एक टेम्पो वाला होगा जो शायद वो प्याज उठाएगा, कोई बैग वाला होगा जो शायद प्याज को पैक करने के लिए बैग बनाएगा, कोई फार्मर होगा जो प्याज उगाएगा फार्मर पीछे. तो आपके हर इकोसिस्टम में, आपके जितने भी हायरार्की में जो चेन है, इसमें जितने भी रिसोर्सेस हो, डायरेक्ट करना, इंस्पायर करना, ऑर्गेनाइज करना, दिस इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर. Create the sales for your enterprise. बहुत सारे लोग जो है मार्केटिंग में पैसा करते हैं, सेल्स पे पैसा खर्च करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी में खर्चा करते हैं, but they don't know how to organize the process for their enterprise. I can guarantee you that Entrepreneurs Parliament is going to make a big things only with Navnath. Navnath ji, मेरा बड़ा धंधा होने वाला है because I am directing and inspiring and organizing the resources. I am not becoming a resource for him. मैंने उनको बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है. I am an entrepreneur. I am inspiring people. I am organizing the people. What I am right now doing in this conversation, I am organizing the whole conversation. जब ये conversation शुरू हुआ था, we are only 4 or 5 people. He may organize few more people. Last minute में है because then I use my fan club. Because कुछ लोग मुझे फैन मानते, भगवान मानते, गुरु मानते, कुछ लोग करते हैं. ऐसे लास्ट मिनट में भी 10-12 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं because they want to listen me, they want to hear me. That is how I inspire people. So this is the first thing which you know, that this is the fundamental of entrepreneurship. Entrepreneurship is not about others. जो दूसरों को कंट्रोल करना, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं. It is not about that. Certain areas में आपको जरूरी है कुछ चीज करना पड़ेगा, but this is not about entrepreneurship. ये entrepreneur का काम नहीं है, किसी subject expert का काम है. In life only one control, that is your own emotions. Control your life. अगर कुछ भी कंट्रोल करना एक्सपर्ट,
अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट की सर्जरी करना है तो यू नीड एक्सपर्ट हार्ट सर्जन. एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ एक्सपर्ट हार्ट सर्जन. वो एक्सपर्ट हार्ट सर्जन. इट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग द कंपटीशन, इट इज अबाउट डेवलपिंग द कंपटीशन. बहुत सारा लगता है कि हमें लगता है धंधे में बहुत कंपटीशन हुआ. देयर इज नथिंग लाइक अ कंपटीशन. कंपटीशन से धंधा बढ़ता है. अगर आप हेल्दी कॉम्पिटिटर नहीं हो, इसका मतलब आपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पाया है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप समझा नहीं है. सो देन इट इज नॉट अबाउट मेकिंग द प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, कि खुद के लिए पैसा बनाना. जो बहुत सारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स मालिक होते हैं, it is not about just making the profit for shareholder. तो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. कि आप लोगों को कैसे डेवलप कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. लोगों के साथ लोगों को और खुद कैसे डेवलप कर रहे हैं. हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल्स लाइफ, हाउ ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ विद द पीपल. ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू सी इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप. व्हेन यू हैव टू गो एंड डिग डाउन. अब जब आपके बिजनेस का डिपस्टिक करोगे तो आपको पता चलेगा द एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए, एक्सेलेंस के लिए, ईज के लिए और जॉयनेस के लिए लेके जाएगा. तो रॉ मटेरियल और बिजनेस इज पीपल. अगर हमारे हर एक के धंधे एक ही रॉ मटेरियल है, लोग, तो लोगों को आप कैसे डेवलप करते हैं. तो पीपल डेवलपमेंट, यू आर इन द बिजनेस टू डेवलप द पीपल. सेकंड फंडामेंटल एंटरप्रेन्योर. थर्ड फंडामेंटल कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन. How you can see when you are developing the people, then you are cooperating with the people. Then आप लोगों के झुंड में दिखोगे, बट आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और कंपटीशन के बारे में सोचोगे तो आप शायद लोगों के साथ रहोगे बट अकेले रहोगे, झुंड में नहीं रहोगे. सो अगर आप कंपटीशन में सिर्फ ओनली डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट में, जो नॉर्मल लोग कंपटीशन बोलते हैं, धंधा करते हो, नहीं अभी मार्केट खराब है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कोविड आ गया, ये आया वो आया, इससे धंधा नहीं बढ़ता है. धंधे में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट. मेरे धंधे में जो इम्पैक्ट हुआ है, बोला कि मुझे ये चीज करना है तो ये हो रही है. एंटरप्राइज नेवर become saturated if the entrepreneur is enterprising. धंधा कभी भी सैचुरेट नहीं होता है अगर धंधे का जो बिजनेस ओनर है वो एंटरप्राइजिंग है. अगर वो एंटरप्राइजिंग है, ही इज ऑलवेज डेवलप द कोऑपरेशंस विद द मार्केट. वो मार्केट कोऑपरेट करता है, कंपटीशन के साथ कोऑपरेट करता है. कॉर्पोरेशन से क्या होता है, विलिंगनेस है. फिर आप जो भी कोई कठिन चीज साधारण हो जाती है. If I start cooperating with the people, willing to work with. If I start controlling the people, if I start competing with the people, then people started creating a pressure for me. फिर मेरा डायबिटीज बढ़ाएंगे, हार्ट प्रेशर बढ़ाएंगे, बैंक होगा, पैसा अरेंज पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब लोगों को बोलना पड़ेगा, गलत बोलना पड़ेगा, फैब्रिकेट करना पड़ेगा, टैक्स में चोरी करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें करनी. So this is what will help you if you start cooperating with the people. This is the third fundamental. Then what is the fourth? Means money, materialism. But what happens in the materialism, what in the business, we start comparing. We start what we call as that हमने कैलिब्रेट करना शुरू किया कि नवनाथ जी के पास अगर मर्सिडीज है तो मेरे को भी मेरे धंधे से मर्सिडीज मिलना चाहिए. Business build through your natural behavior. Business never build your unnatural behavior. हम जो है ना बहुत ड्रीम ड्रिवन, गोल ड्रिवन लाइफ जीते हैं. तो क्या होता है, अननेचुरल बिहेवियर, इट लीड्स टू द प्रेशर. आपको प्रेशर करेगा, फिर आपके आई थिंक अक्षय सर के पास इंटरनेट का कोई चैलेंज आया है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल
माय डियर फ्रेंड्स, अक्षय सर ज्वाइन करेंगे, 1-2 मिनट्स का और वेट लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उद्यमीज के बारे में। हम सब लोग उद्यमीज है यहाँ पे। तो क्या करते हैं उद्यमी? जो जॉब करते हैं उनमें और उद्यमी में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है अनम्यूट करके? एनीवन? जब हम बिजनेस करते हैं और हम लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करने में और बिजनेस करने में क्या डिफरेंशिएट है? कोई भी यहाँ पे शेयर कर सकता है? तब तक अक्षय सर ज्वाइन करता है। एनीथिंग एल्स? आय थिंक आय एम बॅक. माझा आवाज येतो सर्वांपर्यंत? यस सर, यू आर ऑडिबल राइट नाउ. प्लीज, ऑल टू यू. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, there was some technical glitch, पता नहीं कैसे वो मैं लॉकआउट हो गया था. So Okay, now मेरा sound is clear? Yes, your sound is clear, sir. Go ahead. Hello? Yes, your sound is. I'm not. सर अभी भी आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है वापस से. अक्षय सर. Just 1 minute, sir. I'll add another internet, sir. I don't know why. जब तक अक्षय सर ज्वाइन करते हैं हमारे साथ में, सो पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बता सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स और जब हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब करने में और बिजनेस करने में क्या डिफरेंस है? बिजनेस कोई भी बता सकता है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस, रंगनाथ पाटील सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर. बिझनेस हा स्वतःच एक त्याचं वेगळी इंटेंटिटी असते, आयडेंटिटी असते, आणि त्याच्यात म्हणजे बिझनेस मध्ये आपण आपलं करिअर वाढवू शकतो. आपल्याला त्याच्यात स्कोप असतो बिझनेस डेव्हलप करायला, 4 पैसे मिळतात त्याच्यामध्ये. आणि नोकरीत फक्त ठराविक रक्कम हातात मिळते. नोकरीत सॅटिस्फॅक्शन कमी राहतं, बिझनेस मध्ये सॅटिस्फॅक्शन जास्त राहतं. सर तुम्ही खूप छान उत्तर दिलेलं आहे या ठिकाणी की हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो जो भी हम काम करते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है. जॉब में जो चीज हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग किसी के साथ तो काम करते हैं. यस, सीबीके सर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज. हाँ सर, एक्चुअली जो जॉब करने वाला होता है वो तो उसका काम के लिए, उसका टास्क के लिए जिम्मेदार रहता है. बट एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है. सर अभी आ रहा है मेरा आवाज? यस सर, यस, क्लियरली आवाज आ रहा है सर. येतो. यस सीबीके सर, आप कंटिन्यू कीजिए. 1 मिनट के लिए हम लोग बात करेंगे, फिर अक्षय सर के पास जाएंगे. हाँ सर, यही फर्क है कि जो सर जस्ट अलाउ मी एडमिन राइट. यस सर, यस सर. यस सीबीके सर. हाँ सर, जो जॉब करने वाला है वो अपना टास्क, अपना काम, जो भी उसको काम दिया जाता है उसके लिए जिम्मेदारी लेता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक ही रहता है. बट जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन ओनर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द टास्क एंड पीपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो जॉब होल्डर जो है, दो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म हिज वर्क एंड उसका एक्चुअली अल्टीमेट गोल जो है वो कंपनी का सेल्स बढ़ाने का होना चाहिए. बट वो अंदर उसका कितना रहता है उसको, उसका जिम्मेदारी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी वो पेपर पे होता है, उसके ऊपर डिपेंड है जितना वो परफॉर्म करेगा. परफेक्टली सर, परफेक्टली. मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है. एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहां हम किसी और के लिए वर्क नहीं करके बल्कि हम अपने के लिए काम करते हैं. मतलब हमारे पास जो अपने आइडियाज होते हैं ना, वो आइडियाज के लिए हम लोग काम करते हैं. यस सर. और उसको एक टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. सही मायने में अगर हम लोग देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बिजनेस ही है जिसको हम लोग चलाते हैं. अभी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स किसको कहेंगे? इसके बारे में कोई बात कर सकता है? हम लोग ये बात डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. अभी अक्षय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अक्षय सर से बात करना चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. अक्षय सर, ओवर टू यू. यस सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस, अभी आवाज आ रहा है सर आपका.
यस सर, आप सबका सर तहे दिल से सॉरी कहना माफी मांगना चाहता हूँ, समथिंग टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आई जस्ट चेंज द इंटरनेट नाउ. So I hope that now technology will support this conversation. So मैं यहाँ तक आपको ये बता रहा था कि how to look into the business में हम क्या देखते हैं. तो we start with the unnatural behavior. हम unnatural behavior से business शुरू करते हैं. So you as an entrepreneur, आपको ये देखना है कि what is my natural behavior. आप natural behavior से काम करोगे, then you can truly create a prosperity. Then you will not leads to the pressure. Prosperation का मतलब क्या है? डे टू डे फायर फाइटिंग में नहीं करोगे. So आज के तारीख में क्या हो रहा है, नवनाथ जी का के पास अगर मर्सिडीज है तो मुझे भी लगता है मेरे पास मर्सिडीज होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस इस तरीके से होना चाहिए. हर एक बिजनेस का डायनामिक्स, हर एक बिजनेस का करंट सिचुएशन, हर एक बिजनेस के लीडरशिप, हर एक बिजनेस के करंट चैलेंजेस अलग अलग है. सो डोंट कंपेयर दैट कि दिस बिजनेस, अगर आप एक ही इंडस्ट्री में हो तो हो सकता है कि एक इंडस्ट्री में 5 बिजनेसेस है और 5 बिजनेसेस जो है अलग अलग तरीके से चल रहा है. सो देयर इज नो कुक बुक सॉल्यूशन फॉर द बिजनेस. यू हैव टू डेवलप योर ओन बिहेवियर ऑफ द कंपनी. अगर आप आपके बिजनेस का बिहेवियर नहीं बढ़ाओगे, आप आपके बिजनेस का नहीं करोगे, देन यू आर काफी साल वही काम करोगे, बट यू विल नॉट हैव दैट सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी इन द बिजनेस. आपके बिजनेस में फिर आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आने में काफी सारा दिक्कत होगा. दैट इज व्हाट आई कॉल एज दैट कि हाई स्पीड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. देन आपका जो भी डायरेक्शन है, आप जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं, वट एवर मे बी द स्पीड, यू विल नॉट रीच द डेस्टिनेशन. आपको आपके बिजनेस का स्पिरिट ढूंढना पड़ेगा कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, आप हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द बिजनेस. नाउ फॉर द ऑडियंस व्हिच आई वांट टू आस्क अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म. मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिज्म दैट यू हैव अ मनी प्लस स्पिरिट. आप आपके स्पिरिट से बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं. अगर आप मटेरियलिज्म से ऑपरेट करते हो कि नहीं मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो शायद आप पैसा बनाओगे, बट आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, आपका हेल्थ खराब हो सकता है, आपके बिजनेस का रेपुटेशन खराब हो सकता है. तो अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे अपने स्पिरिट का एक बिजनेस खड़ा करना है, तो हो सकता है कि आप एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स, ब्यूटीफुल किंगडम, ब्यूटीफुल एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हो. सो हाउ यू कैन एग्जीक्यूट, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, व्हाट इज द स्पिरिट एंड मैटर का बैलेंस कैसे करोगे. इफ यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, देन यू आर एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर. आप एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर हो. तो कैसे बनता है एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स, राइट? सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, कि मैं किस लेवल पे आज के काम कर रहा हूं. आई एम अवेयर अबाउट माय रिस्पांसिबिलिटी. आई एम ओनली टेकिंग अ पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पांसिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, नेशनल रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूँ, ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी. तो आज के तारीख में मैं किस थॉट प्रोसेस से, किस बिजनेस से ऑपरेट कर रहा हूँ. द फोर्थ फंडामेंटल of the entrepreneurship that you must be aware about your responsibility and what level right now you are operating in your enterprise. आप किस enterprise में किस consciousness से, किस responsibility से operate कर रहे हैं. So there are few मैंने जिसको नाम दिया हुआ है unaware, you are not aware about your responsibility, then you are taking only personal limited responsibility, then you are creating a community. आप एक team बना रहे हैं, community बढ़ा रहे हैं, then you are actually creating a national level impact in the business, or you are creating a global impact, you are creating यूनिवर्सल इम्पैक्ट. आप आपका जो है यूनिवर्स का नेचर का ख्याल रख रहे हैं, आप कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का आप एंटरप्राइज क्रिएट करना चाहते हो. सो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई कॉल एज दैट अनअवेयर. आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मे हैव द क्वालिटीज बट यूजिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. सो मेनी एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई कॉल देम दैट कि आइदर यू आर अ स्मॉल बेबी, आपको पता ही नहीं कि धंधा कैसे करना है, और यू आर अ करप्ट पीपल. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है. आप चोर लोग हैं. आप क्वालिटी दाऊद की तरह बिजनेस करना चाहते हो, या आप एक ऑनरेबल रतन टाटा की तरह बिजनेस करना चाहते हो. सो मोर देन 30% entrepreneur, they are not aware about their responsibilities, but they have the qualities of the business. They have qualities as an entrepreneur. उनके पास क्वालिटीज है entrepreneur की, but they are using in wrong directions. मैंने देखा है अभी कोविड के बाद काफी सारे entrepreneur जो है टैक्स बचाने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि कैसे टैक्स बचाया जाए. ये नहीं टाइम स्पेंड कर रहे कि कैसे टैक्स पे किया जाए, राइट? टैक्स सेविंग कैसे करना है उसके काम कर रहे हैं, कॉस्ट सेविंग पे काम कर रहे हैं. ये नहीं उसके बीच पे काम नहीं कर रहे, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट, राइट? दे आर राइट नाउ ओनली मनी 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 मनी. मैंने काफी सारे एंटरप्रेन्योर किसी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, राइट? बिकॉज धंधा का पर्पज ही पैसा बनाना है, एक दूसरा कोई और पर्पज है नहीं. इट्स लाइक दैट कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते. वैसे धंधे में पैसा नहीं है तो धंधा नहीं है, बट मैं ऑक्सीजन के लिए नहीं जीतता हूँ, right? I don't say that I am living for money. It is like that I am not running a business for money. Money is an oxygen of my business. तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस रिस्पांसिबिलिटी. तो चेक दैट कि आज के तारीख में आप जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, इसका राइट इंडिकेशन क्या है? आज के तारीख में आपको अगर आपको जॉब पे रखा जाता,
जो बेसिक नीड है आपके आपके घर चलाने की, आपके बिजनेस की, आप उसको मीट नहीं कर रहे, इट मींस यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने धंधा शुरू किया है बट आप आपका धंधे से सस्टेनेबल कुछ पैसा नहीं बना पा रहे, आपका लिमिट्स को आपको meet करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको महीने का 1 पे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आज आप अर्बन सिटीज में रहते हो तो पुणे में रहते हो, पुणे में आपको 2 मतलब फैमिली विथ 2 व्हीलर 1 कार एंड गुड हाउस, अगर आपको बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम चाहिए पुणे में। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए आज के तारीख में नहीं बना रहे, इट मींस यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन। आपको पता नहीं कि बिजनेसमैन में से करना है, देन आप कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स लोगे, बेगर आप जाके धंधा मांगोगे, धंधा नहीं मिलेगा, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आओगे, आप फिर बोलेगे अरे भाई तो बहुत सारे लोगों को मिलता है बट मुझे धंधा नहीं मिल रहा है, लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, लोग मुझे रेफरल नहीं देते हैं, लोग मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेकंड थिंग क्या है? सेकंड टाइप ऑफ पीपल, second type of entrepreneur is that is personal responsibility. I call as the common man. Then you are eligible to be an employee, right? They see everything to the outer look. लगता है कि मैं जितना घंटा काम करूंगा उतना पैसा मिलना चाहिए। They अलग डर के करते हैं, right? And only looking for the personal benefits. आज के तारीख में इस लोग बैठे, right? कितने लोग हैं कि यार मुझे इससे क्या मिलेगा? वो नॉर्मली क्या होता है ना, सेल्समैन का अप्रोच होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है? वो कस्टमर की सोच है। एंटरप्रेन्योर आपकी नहीं होना चाहिए, टेक्स अ लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी लेते हो देन यू कैन नॉट बिकम एन एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, देन यू कैन रिमेन अ कॉमन एंटरप्रेन्योर। इसीलिए आज नवना में हमें फेडरेशन खोलना पड़ा है। 80 to 90% एंटरप्रेन्योर आज स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे आर अ कॉमन मैन, औसत जिंदगी जीना चाहते हैं, दे आर इन अ डिजायर टैप में जीते हैं, because they are taking a personal, they are only look personal benefit, not contributing to the world, to their team, they are not contributing to their customers. मैंने बीच में हमारे के ग्रुप में मैसेज डाला था, अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं करता है तो यू आर अ क्रिमिनल, यू आर अ कॉमन मैन। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये हमें जो रिस्पांसिबिलिटी क्या है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज व्हाट कॉल कम्युनिटी रिस्पांसिबिलिटी। ये बिजनेसमैन का काम होता है। यू मस्ट फोकस्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट मनी मेकिंग। पैसा बनाना और वेल्थ क्रिएट करना, वो बोलते हैं कि श्रीमंती पाना और ऐश्वर्य क्रिएट करना। मेरे पास क्या है आज के तारीख में? मेरे पास ऐश्वर्य है। 2000 सिस्टर्स का फैक्ट्री है पुणे में। अगर मैं पुणे में सुबह से घर से जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे को शाम तक ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे लिए गाड़ी भेजेगा, मेरे लिए खाना कौन भेजेगा। दैट इज द वेल्थ व्हिच आई हैव क्रिएटेड थ्रू माय एंटरप्राइज। आज के तारीख में अभी आप जिस ग्रुप में भी जो बैठे हुए, मनीषा इज देयर, सो आई थिंक वैष्णव इज देयर, many of my students are there, Yuvraj is there, they are like sisters to me, they are like brothers to me, because I am creating a wealth for them, right? Wealth, ऐश्वर्य कैसे क्रिएट करना है? You have to own the business. आपको बिजनेस का ईच एंड एवरी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। यू आर अ बिजनेसमैन टेकिंग एन ओनरशिप, यू हैव अ स्पिरिट एज एन एंटरप्रेन्योर, देन यू आर क्रिएटिंग द जॉब्स एंड फैसिलिटीज। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग द जॉब्स एंड फैसिलिटीज, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना ये काम के लिए 2 लोग ही रखना है, 4 लोग नहीं रखना है, आपको पता नहीं जॉब कैसे क्रिएट करना है। मैं हर दिन मेरे पास जो भी बंदा आता है उसके लिए मैं जॉब क्रिएट करता हूँ, उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करता हूं। मेरे पास उसका पैसा है कि नहीं वो मैं देखता नहीं। आई ऑर्गेनाइज दैट फर्स्ट, आई कमिट एंड देन फिगर आउट। दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी एज एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर का लीडर रिस्पांसिबिलिटी है। यू नो सर्व्स व्हाट इज द बेस्ट फॉर द पीपल। आप कंटिन्यूअसली यू आर अवेकनिंग योरसेल्फ दैट कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को मैं किस चीज की सेवा दे सकता हूँ, किस तरीके का प्रोडक्ट उनके लिए ऑफर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। Then another responsibility as a leader or as an entrepreneur, you create the goodwill in the community. You don't create the publicity in the community. You don't become a man of famous. आप इंसान नहीं बनते हो। You are a man of goodwill. आप आपका goodwill बनाते हो। और goodwill सिर्फ 3 चीजों से आता है। You are operating through your own purity. Dignity, this is the second thing. And you are operating through your own. What you are talking, you are living, right? Divinity, आप जो कहते हो उससे नेचर को, ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट होता है। एंड यू आर ऑपरेटिंग थ्रू योर ओन। आप आपके प्रोडक्ट के थ्रू गुडविल क्रिएट कर सकते हो, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू गुडविल क्रिएट कर सकते हो, आपके हर एक
एक्ट से गुडविल क्रिएट कर सकते हो, एंड जनरेट्स एंड विलिंगली शेयर द प्रॉफिट्स. एंटरप्रेन्योर्स जनरेट and willingly share the profit. You never accumulate the profit. Entrepreneurs के पास कभी भी profit accumulation नहीं होता है. Entrepreneurs के पास profit distribution होता है. अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया, यू विल गेट द इन्वेस्टर्स. आपको कभी इन्वेस्टर्स से कमी नहीं होगी बिजनेस में, कभी पैसे की कमी नहीं होगी. आपके एम्प्लॉइज आपको, मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताना चाहता हूं. आई थिंक 2013 और 14 आई वाज इन अ कार रेंटल बिजनेस. दिवाली का समय था. हम सब लोगों के पास कुछ लोग होंगे जिनको अभी बोनस देगा और कुछ गिफ्ट्स देने होंगे, और मेरे को जो महीने का पे आउट होता है दिवाली का, उस समय पे मेरा कुछ 65-70 लाख रुपए का पे आउट था, और मेरे पास मेरे अकाउंट 8 लाख रुपए थे. कुछ क्लाइंट का पैसा नहीं, कुछ नहीं था, वेंडर का पेमेंट करना था, ड्राइवर का पेमेंट करना था, और मेरे पास पैसा नहीं था. आई जस्ट कॉल एवरीवन. मैंने मेरे वेंडर को, ड्राइवर को मेरे ऑफिस में बुलाया, और टेबल पे हमने कैश रखा, वो 8 लाख रुपए की, मेरे पास 8 लाख रुपए, और हमें 65 लाख रुपीज लेना है. कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करेंगे? बिलीव मी, if you are a person who generates and willingly share the profit, all these people, मेरे ड्राइवर ने उस समय पे सिर्फ 2-2 हजार रुपए लिए. तो शाम तक हमारा सब कॉन्वर्सेशन चला सभी वेंडर में. तो 8 लाख में से सिर्फ हमारा 35 to 40,000 रुपीज का खर्चा हुआ. 7.5 लाख रुपए मेरे पास फिर भी बचे. मेरे को 65 लाख रुपीज और देना था. हम सभी लोग बोले कि नहीं सर, आप हमारे धंधे के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम 1 महीना रोक सकते हैं, हमारे दिवाली हम नेक्स्ट मंथ सेलिब्रेट कर सकते हैं. So that is the power when you start generating and willingly share the profits. Your employees can become your investors. Stakeholders, your vendors can become your investors. Your community members can become your investors. Your family members can become your investors. So why? Because you are willing to share the profits with them. You are willing to share your enterprise with them. That is how you can become a leader in the business. इसलिए इतनी टाटा बनी, इसलिए रिलायंस बनी, इसलिए थर्मैक्स बनी, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स पार्लियामेंट बन रहा है. Because I am a leader in the business, I know what is my responsibility. Yes, sir. Then this is not a part of as an entrepreneur, but a king का responsibility क्या होता है? अगर you have multiple businesses. Hello. Hello. Hello, आवाज आ रहा है मेरा? Hello. Yes, sir. आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है सर आपका. कंटिन्यू. हाँ. So this is the responsibility of multiple businesses. आपके पास multiple businesses है, आपके पास business owner का रोल क्या होता है? लीडर को मैनेज करना, बॉन्डिंग विद द पीपल, मेंटेन एंड इक्वलाइज द वेल्थ, प्रोटेक्ट पीपल एज अ पैरेंट, डेवलप इकोनॉमी एंड वेलफेयर, encourage the positivity and dispose the negativity. This is the role which I am playing with many entrepreneurs. ये role में entrepreneurs play करता है. Then you can become a ruler. आप फिर राज कर सकते हो. अब आपके enterprise के through भी राज कर सकते हो. That is what we call as a ruler responsibility or king's responsibility or national responsibility. Then you have a multi businesses. You have a multi visions for your businesses in your life. वो आपका आज के तारीख में काम नहीं है. मेंटर का क्या रोल होता है, which I put up that, but this is not the conversation. He works for the global welfare, promote the silence, guides everybody, even the king, guides everyone beyond the right and wrong, support the people and go beyond fear and security and help the natural growth. Natural growth को support करता है, कोई inorganic growth या shortcuts के लिए support नहीं करता. This is the role of any mentor. अगर आप mentor को ढूंढ रहे तो mentor में ये mentor की जिम्मेदारी है to be a mentor, जहाँ पे आप promote silence promote करते हो, stable state of mind promote करते हो, आप global welfare promote करते हो, you support the people, go beyond their fear and securities. तो इसके ऊपर हम लंबा बात नहीं करेंगे because this is not the role of that. What is mean by natural growth? ये मेरे घर के सामने का है, right? So flower को जो है जितना समय लगता है flower बनने के लिए उतना समय लगता है. So allow the natural growth. Don't go for inorganic growth. Shortcuts मत ले लो. बहुत सारे लोग जो है कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, बोनस देना है एम्प्लॉय के लिए, तो किसी से पर्सनल से 2-3% पे पैसा उठाते हैं, वो शॉर्टकट्स करते हैं. तो डोंट गो इन शॉर्टकट्स. दिवाली जो है आप 20,000 रुपए में भी मना सकते हो और 20 करोड़ में भी मना सकते हो. So don't compare that मेरे को किस लेवल पे करना है. तो allow the natural growth of your company, right? Don't create a pressure on the company. Allow the natural growth. जब आप naturally grow करोगे कंपनी तो लंबा जाएगी, कम से कम 10-15-20 साल की कंपनी आपकी बन सकती है. So that is the what I want to say. It's the beyond scope of entrepreneurship. इस पे हम थोड़ा बात नहीं करेंगे. What is the universal growth? It's how we can. Now how you can secure the sustainable growth? आप कैसे sustainable growth? You have to learn 5 things. पहले कौन सी चीज है? Fundamental education. First education, silence. Undisturbed state of mind. How I can construct undisturbed state of mind for enterprise, not मेरा individual
स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा एंटरप्राइज का मन जो है वो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? हाउ समवन कैन सी माय एंटरप्राइज इज अ स्टेबल एंटरप्राइज? आप स्टार्ट हो, छोटे हो, बड़े हो, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है. कस्टमर इज रिक्वायरिंग अ वैल्यू थ्रू योर एंटरप्राइज. You have to construct, you have to develop, deploy, invest in your enterprise. How you can bring a stable state of mind. That is what I say, undisturbed state of mind of your enterprise. This is the first thing which you have to learn, you have to deploy and apply in your enterprise. Second thing, it's very, very important. That is called bonding, right? A relationship. Relationship is the highest version of your capital of your enterprise. अगर आपके बिजनेस में बॉन्ड क्रिएट करना है, what is relationship? When two people comes together for no reason, in stable state of mind, whatever they will experience as an association is called relationship. It's called love. It's called bond. It is not that you are expecting something, then you cannot create a bond. When you are becoming a stable for the stable, then you can create a bond. They say like I am building a bond with Navnath. I don't have any past knowledge, past contact, past reference. I don't have any long, मैं just 15 business एक महीने से जानता हूं उनको. But now I can feel a true bond between me and Navnath. Because there is no disturbed state of mind. ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही इन्होंने करना है. Right? How we can co-create and evolve together. How we are developing the bond. Relationship economy is relationship capital is the highest capital of the business. How you are developing that? आपके बिजनेस में नहीं हूं, मैं एग्जीक्यूटिव हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं ये सब चीजें कुछ नहीं है. मेरा ड्राइवर जो है मेरा फिजियोथेरेपी का भी काम करता है. मेरा ड्राइवर जो है मेरे लिए कभी कभी असिस्टेंट भी बनता है, कभी कभी मेरे लिए ऑफिस बॉय भी बनता है, कभी कभी मेरे लिए ड्राइवर भी बनता है. सब काम करता है बिकॉज आई हैव अ बॉन्ड विथ हिम. Never seen him as a driver. I seen the human potential which is available for me. Right? आज के तारीख में अगर आप आपका खुद का मोबाइल फोन देखोगे तो हर एक के मोबाइल फोन में कम से कम 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे. But is I have an economic transfer of that relationship. मैं always कहता हूँ कि आपके बिजनेस की जो रिलेशनशिप्स है, if it is not functional, transactional, workable, active relationship, it is not a relationship. इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी है. You have not deployed a education called bond. You are not interested to create a bond. You are just interested for transaction. तो आप कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं क्रिएट करते. If you develop a bond, then you can transform your enterprise. How to develop it that? कभी अगर आपको लगता है कि अक्षय के साथ मिलकर बैठ के बात करना चाहिए, come for a coffee. I'll share my office or you can take from the के किसी भी कोर टीम मेंबर से आप मेरा एड्रेस ले सकते हैं. मैं किसी ना किसी ऑफिस में बैठे रहता हूँ. I like to have a coffee with some people. इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटेंट नहीं. By the way, Noma ji will talk more on that. Third education is that creating wealth and sharing with corporations. बहुत सारे लोगों को जो है वेल्थ क्रिएशन नहीं पता है. कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ाना है. हमारे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने से धंधा नहीं बढ़ता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने से धंधा बढ़ता है. सो हाउ वी कैन ट्रूली क्रिएट अ वेल्थ थ्रू योर एंटरप्राइज एंड शेयर विद द पीपल. दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच यू वांट टू लर्न. फोर्थ इज डेवलपिंग एक्सीलेंस, क्रिएटिंग ब्यूटी ऑफ योर एंटरप्राइज. एक्सीलेंस का मतलब क्या है? मैं बहुत सिंपल करता हूं. आपका वर्तन, वाणी, विचार, विवेक एंड विनय जब आप किसी चीज में इंटीग्रेट करते हो, इट बिकम्स एक्सीलेंट थिंग फॉर योरसेल्फ. बहुत सारे लोग जो है उनके वर्तन में दे शो देमसेल्फ एज अ ब्रोक एंटरप्रेन्योर. उनके विचार में जो है दे आर अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. फिलोसॉफिकल बातें करते हैं. मैंने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट ऐसे देखता हूं, खाने के वांदा है बट ही इज टॉकिंग लाइक एन रतन टाटा. तो उसका विचार किसी और जगह पे है, उसका मन किसी और जगह पे है, वर्तन किसी और जगह पे, वाणी किसी और जगह पे. यू कैन नॉट क्रिएट एक्सीलेंस इन योर एंटरप्राइज. जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मेरा वर्तन, वाणी, विचार, मेरा एक्शन सिर्फ ये पीपीटी बनाने में था. ये फ्लावर कौन सा वहां पे रखना चाहिए चूज किया हुआ है. आपको ये फ्लावर, ये इमेज आपको गूगल पे नहीं मिलेगी बिकॉज ये मेरे घर के सामने की इमेज है. कैसे होना है? वर्तन, वाणी, विचार, विवेक एंड विनय. विनय मतलब आप उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसी चीज के बारे में जी रहे हैं, उसी चीज के बारे में एक्शन ले रहे हैं. देन यू कैन क्रिएट एक्सीलेंस इन योर बिजनेस. So how each and every stakeholder of your enterprise is operating through this consciousness. So you have to deploy this education in your enterprise. इसके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कुछ नहीं. ये सब चीजें मैंने जो आपको बात शुरू किया, you can start the investment in your company just by investing 1000 rupees a month, not more than that. इसके लिए पैसा नहीं लगता है, इसके लिए संकल्प लगता है. Right? जो मैंने सबसे पहले बात की थी. This is the fourth education which you want to add into the business.
सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, काफी सारा समय हो चुका है। एंड द फिफ्थ एजुकेशन इज सेवा, सेल्फलेस सपोर्ट टू द नीडी विथ लव। हमारे बिजनेस एक इंसान की नीड है, कस्टमर। आप प्रोडक्ट बेचते हो या आपकी कोई सर्विस है, but you need a people, you need yourself as this conscious customer with lots of love. मैं love से मेरा अनाथ चक्र ओपन है क्या? I am not using a spiritual word. How I am truly going with the giving consciousness. मैं giving conscious में कैसे जा रहा हूँ? जैसे नवना जी ने इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर आप लोगों को हेल्प करते हो तो आपका धंधे में हेल्प आती है। So how you can truly support, आपको पता होना चाहिए। तो सेवा तभी आप दे पाते हो जब आपको आपका कस्टमर पता है। तो इसका मेरा मतलब ये है कि यू शुड नो योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर पूरा कुंडली पता होना चाहिए। मुझे मेरे कस्टमर का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मेरे धंधे में मेरे पास किसी की होगी तो मेरे कस्टमर के बारे में होती है। उसके सोशल इवेंट क्या है, उसके पर्सनल इवेंट्स क्या है, उसके प्राइवेट इवेंट क्या है, उसके प्रोफेशनल इवेंट्स क्या है, उस कस्टमर के उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका लिविंग किस तरीके का है, वो किस चीज से उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसके विजन्स क्या है, उसके मिशंस क्या है, वो कहाँ पे रहता है, किस तरीके से सोचता है, मल्टीपल उसका कल्चरल आइडियोलॉजीज क्या है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज क्या है, वो किस तरीके से जाता है। देन ओनली आई कैन गो एंड सर्व दैट कस्टमर विथ लॉट्स ऑफ लव। तो मैं अपने कस्टमर का कम्युनिटी क्रिएट करूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मदर टेरेसा बन के मुझे अपने कस्टमर की सेवा करना चाहिए, इससे बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन आप इंडिया में नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसी से वेल्थ क्रिएट होती है। सो दिस इज द 5 फंडामेंटल एजुकेशन व्हिच आई वांट टू शेयर। अगर आप इसको अप्लाई करते हो आपके बिजनेस में तो यू विल हैव 5 थिंग्स। यू विल बिकम जॉयस इंडिविजुअल एज एन एंटरप्रेन्योर, यू विल हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ, लाइफ बिकम सो सिंपल, आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। देन यू हैव ईज ऑफ ऑपरेशंस, हर चीज को कंट्रोल नहीं करेगा। Everyone is taking ownership of your business and you can truly enjoy the automatic ownership. That is what we call as a passive income through your enterprise. Then you are ready to scale your enterprise. आप आपका धंधा बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अगर आप ये करते हो then life is becoming so simple. So this is what I want to share with you all. इसके अलावा कुछ नहीं। The conclusion is that the fundamental educations will enable you, any corporate or any entrepreneurs, to establish automatically responsible people, forming inspired teams to do whatever is required to be on their own accord for the nation and the globe to solve the bigger problems of the society. So I welcome you all to be a part to solve the bigger problems of the society. Right now India is facing an economic challenge. How we can become part of the economic revolution? Is I am a part of economic grabbing or I am a part of the economic revolution. So I look forward to be in Business Connect as a catalyst with you people. So thank you for allowing me to speak in a length. आपने मेरे को लंबा बात करने का मौका दिया, इसलिए आपका तहे दिल से करना चाहता हूँ। You are an enterprising entrepreneur. I truly bless you, and I wish you that you will create a nuclear effect in your company. So look forward, you all, my dears. Thank you very much. No, sir, just switch on the audio. अक्षय सर, वेरी वेरी थैंक यू कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आए। लिटिल बिट आज टेक्नोलॉजिकल आपको कुछ इंटरनेट का इशू था तो आवाज का थोड़ा डिस्टर्बेंस था, लेकिन ये डिस्टर्बेंस में ही हम लोग आपको सुन रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने आज आपने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि अगर जो उद्यमी है, उद्यमी को डेवलप होना है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अगर एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप होना है तो उसके पास इनोवेशन, क्रिएटिविटी पावर्स होना चाहिए, रिस्क टेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, फाइनेंशियल स्किल्स उसके साथ होना चाहिए। हर बार हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोचो, एंड बहुत बार बोलते हैं कि फेल्योर को एक्सेप्ट करना सीखो। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत बार बहुत जगह पे सुनी, लेकिन आज जो अपने 5 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन दिए, जिसमें साइलेंस है, बॉन्डिंग लव है, क्रिएटिंग वेल्थ एंड शेयरिंग विद द कॉर्पोरेशंस है, क्रिएटिंग ब्यूटी, डेवलपिंग एक्सेलेंस, ये तो काफी अच्छा एजुकेशन मिला यहाँ पे। और इसके ऊपर अगर 5th एजुकेशन आपने जो दिया, सेवा। सर दुनिया में
अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बातें करते हैं बहुत बार कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो अचीव किया, वो सारी चीजें की। अगर आगे जाके हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसका इस सवाल का आंसर हम लोगों को मिलता है कि मैं मेरे लिए और मेरे आजू बाजू वाले लोगों के लिए कर रहा हूं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये मेरा रिलीजन है और मुझे इसके ऊपर प्राउड है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार मैं ये एरिया से हूँ, ये एरिया पे ऊपर मुझे प्राउड है। बहुत सारे बोल लगते हैं कि मैं इस कंट्री से हूँ, ये कंट्री के ऊपर मेरा प्राउड है। विश्वची माझे घर हे म्हटलं जातं। ही थॉट प्रोसेस खूप महत्वाची आहे। ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विश्व में जितने भी लोग हैं मेरे हैं, ह्यूमंस है या जो ह्यूमंस नहीं है उसके ऊपर भी ये नेचर को एक्सेप्ट करो, ये विश्व को एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्टेंस के लिए हम सारी चीजें करती है। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट्स है, वो डेवलपमेंट भी हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो लोगों के लिए कर रहे हैं। तो पीपल मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बिजनेस एंड योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। सो अक्षय जी, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई, जो एजुकेशन के पॉइंट जो दिए ना, मैं तो फिदा हो गया सर एजुकेशन फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यही हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, जो सेवा और सेल्फलेस सपोर्ट टू द नीडी विद द लव, ये जो आपने बताया ना, ये बहुत दिल छू के गया सर। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। और मैं यहाँ पे जितने भी उद्यमीज है, अगर किसी को क्वेश्चन आंसर पूछना है तो हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स वो क्वेश्चन आंसर से ले सकते हैं। सो अनम्यूट कीजिए और अक्षय सर से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहेगा या कोई फीडबैक देना चाहेगा? सीबीके सर, योगेश जुंडे। Yeah. So it was really a wonderful session. I really appreciate your energy and power. Of course, you have got a great knowledge about what you want to say and what you want to do for this society. Really म्हणजे entrepreneur साठी जे तुम्ही जे support a catalyst, the right word I can use. So you are a great catalyst for all the entrepreneurs. So we must definitely take काय म्हणतात हे opportunity we should grab and take your help, and you are there to help, as you rightly said from the beginning, and throughout your entire story, your life story or your educational so it was all very very inspiring, and I really appreciate and thank you so much. And I look forward to meet you very early. I think Navnath sir had called me and we spoke for a few seconds, I suppose, regarding that. We are talking about some skill development center for electric vehicles and all. Am I right, sir? Navnath sir? Yes, sure. So definitely I look forward to see you and seek your guidance further. It was really a very powerful and energetic session, sir. Thank you so much. Thank you, sir, and wish you very warm welcome through Atodos, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, योगेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेश जी उंडे सर। मनीषा जी गोडबोले, सॉरी गोंडले। Yes, sir. आप कुछ कहना चाहेंगे? येस डेफिनेटली. सेशन खूप छान होतं. भरपूर माहिती मिळाली. एंटरप्रेन्योर बद्दलचं जे सरांनी सांगितलं ते खूप हार्ट टचिंग आहे आणि खूप इन्स्पिरेशनल आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Great. Thanks for your really feedback. So, बिमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. सर, मैं उड़ीसा से हूँ. अक्षय सर को बोल रहा हूँ. उड़ीसा से बेस्ट प्रैक्टिस एकेडमी. बिमल साहब बोलिए. हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर में काम कर रहा हूँ. जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को टैली का सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, सेल्स करते हैं और उनको सर्विस भी दे रहे हैं. एजुकेशन उसमें अकाउंट्स के ऊपर. अकाउंट्स इज द बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो पार्लियामेंट नया वर्ड सुना, एंटरप्रेन्योर पार्लियामेंट आप बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज है. तो
इसमें हम कैसे आपके साथ जुड़ के हमारा ग्रोथ को भी कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत आप मेरे को और मार्गदर्शन करिएगा इसके ऊपर। डेफिनेटली सर, आप फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर के साथ सर बी इन टच विद दैट। आपको शायद चैट बॉक्स में अभी नवनाथ जी ने या हमारे किसी और कोऑर्डिनेटर ने आपको नंबर शेयर किया होगा। सो हाँ जी, फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर सर, बिकॉज आई एम वर्किंग विद लिटिल लार्जर कंपनीज, मैं थोड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करता हूँ, बट डेफिनेटली थ्रू नवनाथ जी आई कैन डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू इनटू योर बिजनेस। आपके बिजनेस में हम कैसे कोलैबोरेट करके साथ में कुछ कर सकते हैं। बट थैंक यू बिमल जी फॉर एक्नॉलेजिंग, and also I would wish to congratulate that कि because lots of people like you is required in entrepreneurship development, because आज के तारीख में कम से कम आज हमें 15-18 करोड़ एंटरप्रेन्योर की इंडिया में जरूरत है, और हमारे करंट जो एंटरप्रेन्योर है ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ में से 70 से 80% लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब आइडियली 1 से 2 करोड़ लोग जो है पूरा इंडिया चला रहे हैं। तो हमें सब सारे लोगों को साथ में आके काफी कुछ काम करने की जरूरत है। लाइक यस्टरडे आई वाज टॉकिंग विद योगेश जी, मेरे को मिलने आए थे, उनका बुक उन्होंने मुझे एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट उन्होंने गिफ्ट किया। तो आई वाज टॉकिंग विद देम, हर एक बंदे कम से कम 40 से 50 एंटरप्रेन्योर जो आप खुद जो कोर आपका बिजनेस करे उसके साथ आप 40-50 बिजनेस को अगर, सो थिंग्स विल इंडिया। सो सबसे जब मैं बात करता हूँ तो वही मेरा काम है। लाइक माय वन ऑफ माय फ्रेंड मॉन्टी इज इन देयर, ही हैज डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। सो हर एक के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, बट साथ में आके हम किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, दैट इज व्हाट द फेडरेशन पर्पस इज अबाउट। यू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट फॉर द बिगर पर्पस ऑफ द सोसाइटी। सो बिमल जी, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स पार्क से कोई स्पेशल इनिशिएटिव तो नहीं है। आप जो करते हो, नवनाथ जी जो करते हैं, उसी तरीके का काम है। कमर्शियल साइड पे मैं थोड़े से बड़े लार्जर कंपनीज के साथ काम करता हूँ, बिकॉज घर चलाना है, धंधा करना है तो थोड़ा घर चलाना। सोशल साइड पे नाउ आई एम कोलैबोरेटिंग विद नवनाथ जी। सो नवनाथ जी जो आदेश देंगे, आई एम असिस्टेंट टू नवनाथ जी। सो जैसे नवनाथ जी कुछ बोलेंगे दैट हिसाब से सर वी विल सेव द थिंग्स सर, डोंट वरी सर। अक्षय सर। जी, आपका तो ये बड़प्पन है कि आप ये सारी चीजें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बिमल जी, आप वन टू वन में अक्षय सर से बात कर सकते हैं इन डिटेल में। सो अक्षय सर, मैं वापस से आपसे धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे शेयर की, बहुत सारे फंडामेंटल्स के ऊपर बातें की, और ये सारी चीजें डेफिनेटली हम लोगों के काम में आने वाली है। सो मैं आज यहीं पे एक कोट शेयर करना चाहूंगा जो सेथ गोरिया का है। वो कहते हैं कि एक ही चीज है जो शुरुआत करके असफल होने से बदतर है, वो है शुरुआत न करना। आप समझ रहे हैं? जो सेठ गोदिन साहब कह रहे हैं कि एक ही चीज है जो शुरुआत करके असफल होने से बदतर है, और वो है शुरुआत ना करना। तो मेरे दोस्तों, कि हम लोगों को शुरुआत ही करना जरूरी है। वो शुरुआत ही अगर हम लोगों ने नहीं की तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अगर किसी ने शुरुआत नहीं की तो मैं चाहूंगा कि आज से आप शुरुआत करो, संकल्प बनाओ और अपने बिजनेस में ऊंचाई तक पहुंचो। सो धन्यवाद। जितने भी उद्यमी आज इस प्लेटफॉर्म पे आए, मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज के दिन के लिए हम लोग यही रुकेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे बिजनेस मीटिंग में सुबह 7 से 10 बजे तक। जितने भी उद्यमी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज के एक्सपर्ट सेशन का फीडबैक चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक में जाके आप फीडबैक जरूर दे दीजिए। सो चलिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे बिजनेस मीटिंग में। Thank you very much. Thank you everyone, and thank you Navnath ji. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.